स्टार्ट। लालच, लस्ट और ऐसे बहुत सारे ह्यूमन इमोशंस को लेके एक पिक्चर थिएटर में फिर से रिलीज हुई है, जो कि जब रिलीज हुई थी पहली बार तो उतनी फेमस हुई नहीं थी और अभी कल्ट क्लासिक कहलाई जाती है, जिसका नाम है तुम्बाड़। यहाँ पे सबने देख रखी है मोस्ट प्रोबेबली, और आज उसके ऊपर बात करते हैं, देखते हैं क्या सच्ची मास्टरपीस है या नहीं। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो मेरे को बताओ, मैं बाद में एंडिंग में आऊंगा। मेरे को बताओ को मतलब तुमको मूवी कैसे लगी, अपने अपने ओवरव्यूज बताओ एक एक करके तुम लोग। मेरे नया को लास्ट जो तक उससे ही पूछते हैं जो सबसे नए हैं अभी पॉडकास्ट में आज के लिए ठीक है, चलो। स्पेशल जी बिल्कुल। मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ लेकिन ग्रे 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 से शुरू करते हैं। ग्रे हाँ, हमेशा कोई शुरू बात करता नहीं, है। नर्वसनेस इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। हाँ। आगे बढ़ाइए इसको। ठीक है। मतलब अच्छी थी मूवी। मतलब कुछ खास खास क्या बोलूँ, कुछ खास नहीं था। मतलब देखना तो एक एक पूरा लोर पे, मतलब पूरा स्टोरी है हाँ। कि लोर है और बस वही है कि कुएं में से पैसे निकाल रहा है, वापस आ रहा है, कुएं में से पैसे निकाल रहा है। जब ज्यादा लालच करता है तब मर जाता हम्म, है। ये देखने तो यही प्रीमाइस है। हाँ। और फिर बाद में और मूवी के स्टार्टिंग में एक महात्मा गांधी की लाइन भी तो आती है हम्म, कि अर्थ हैज एवरीथिंग टू फुलफिल एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ टू फुलफिल एवरीवन्स ग्रीड। हम्म। सो मतलब हाँ, उस चीज के ऊपर ही पूरी मूवी बेस्ड है, काइंड ऑफ। वो एक कोट वो एक कोट पे मूवी बना दी। पूरी मूवी बनी है अस- उस एक कोट पे। असली में अर्थ की कोक दिखा दी। हाँ, मैं तेरे को पता है, मैं तेरे को बोला था कुछ चीज बताऊंगा भाई। वो लिटरली वूम्ब है सच्ची में, हम्म, मतलब लाइक जिस तरीके से वो दिखाया है, देवी का वूम्ब भी है वो। और उसके हाँ अंदर उनका, हाँ, उसके अंदर उनका फर्स्ट बॉर्न है, उस टाइप से उसको दिखाया है। सो हाँ, वो काइंड ऑफ लाइक वो सही था। एंड सो ग्रे, अपना बताना ओवरव्यू, मतलब तुमको कैसे लगी मूवी? तो ये मेरा तीसरा वॉच था तुम्बाड़ का। इसके पहले मैंने 2 बार देखी हुई है, लेकिन सबसे पहली बार तब देखी थी जब मूवी रिलीज हुई थी एक्चुअल में। इसको अमेजोन पे डाला गया था, तभी मैंने देखा था। उसके बाद में 2021 में मैंने इसे रिवॉच किया था और ओके। अभी जाके थर्ड वॉच था मेरा। तो ऑब्वियसली जब भी आप एक फिल्म को दूसरी या तीसरी बार देखते हो तो आपका एक्सपीरियंस पहली बार से काफी अलग रहता है। और मुझे इस बार में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी जितनी ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम में जब आप एकदम से इसे देखते हो तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है सुनने में, देखने में। बट होल्ड अप करती है। ऐसा नहीं कहूंगा कि दूसरी या तीसरी बार देखने में बिल्कुल ही बेकार लगेगी या मजा नहीं आएगा। आप बोलोगे ठीक है एक बार देख ली, दूसरी बार नहीं। काफी कुछ है, काफी थीम्स है, काफी चीजें मूवी के अंदर में दिखाई हुई है और वो देखने में मजा भी आता है। और सबसे बेस्ट बात मैं कहूंगा, जो कि इंडियन मूवीज में तो रेयर ही रहता है, कि एक क्रिस्प रन टाइम। आपको 1 हाँ, घंटे एक घंटा। 44 में उन्होंने स्टोरी दिखाई है। इसको मैं हम्म अप्रिशिएट करता हूँ। हालांकि हाँ, कहीं मतलब ना कहीं, क्रिस्प है वो हाँ, मूवी, कि कहीं ना बहुत हाँ, बोलो बोलो। एक नेगेटिव भी है ये, लेकिन पॉजिटिव भी है। क्योंकि भाई अब एक छोटी मूवी रहती है तो एकदम से आप बोलते हो कि हाँ ठीक है मैं इससे समय दे सकता हूँ। अगर बहुत ज्यादा समय कोई सी फिल्म डिमांड कर रही है तो आप सोचते हो कि भाई इतना समय डिजर्व करती भी है या नहीं। तो मेरे ख्याल से काफी अच्छी मूवी थी और इनिशियली इसे फ्लॉप नहीं होना चाहिए था। अगर ये चल जाती तो भाई काफी अच्छा रहता। एंड और अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो तो तुमने एक चीज बोली। एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, मूवी है ना, देखते टाइम बहुत फ्रेश फील होती है। मतलब लाइक हाँ फ्रेश फील होती है, काइंड ऑफ। मतलब पुरानी पिक्चर है बट स्टिल ऐसा लगता है ना कि कुछ नया देख रहा है, मतलब इस टाइप का कुछ देखा नहीं है पहले, ऐसा फील होता है। भाई जबकि एक देखा है, बेसिक है स्टोरी थोड़ी, concept-wise बट स्टिल, हाँ, स्टिल तो फील होती है नहीं। हाँ, क्योंकि देखो देखो ऐसे कॉन्सेप्ट को ये नहीं है कि आपने पहले कभी देखा नहीं है, देखा हाँ। हुआ है, लेकिन उसको आप किस तरीके से बना रहे हो। अब देखो सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट अपन ने कितनी बार देख रखा है, लेकिन अभी भी हम्म, भाई अच्छी मूवी आती है तो अपन एंजॉय कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम्म, अपन एंजॉय ही नहीं कर सकते सुपर हीरो मूवीज को। जॉनरा हमेशा ही एक पर्टिकुलर तरह का रहता है। इट्स जस्ट दैट आप एक जॉनरा में एक अलग तरह की फिल्म कैसे बना। सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली फिर अचल जी, आपका क्या ख्याल था इस मूवी? आपने तो पहली बार देखी है। मैं पहली बार देखे। हाँ, तो बताओ। मेरा पता है एक्चुअली प्लान बन रहा था इस मूवी थिएटर में देखने का, बट तो थिएटर में नहीं देखी तुमने, फिर कैसे देखी? हाँ मैंने ऐसी देख ली भाई जैसे तैसे। क्या करें, यूट्यूब पैसे नहीं दे रहा है। हाँ। हाँ, लेकिन हाँ मुझे अच्छी लगी यार, मुझे काफी यूनिक लगी। हम्म, बट मुझे एक चीज माननी पड़ेगी, मैं मानूंगा कि आई फेल्ट रियली अनकंफर्टेबल एट टाइम्स ब्रो मूवी देखते टाइम। बहुत ओह, अनकंफर्टेबल लगी मेरे को कुछ कुछ जगह। वो मत बोलो ग्रे। हालांकि हाँ, हालांकि उसका रीजन कुछ और है जो यश भाई को पता है। हाँ, अभी तो हुआ ग्रे को तो भी पता है। हाँ, बताऊंगा बता आगे दो। बढ़ूंगा, पर मेरे को बहुत यूनिक लगी, अच्छी लगी मेरे को हाँ, मूवी। तो बाय द वे, अभी देखो जितना भी मतलब ओवरव्यू तो ठीक है, हो गया। सो अभी पूछते हैं जिस टाइप से मूवी, मतलब लाइक जिस टाइप से लोग उसकी फिलोसॉफी डिस्कस कर रहे हैं कि भाई मतलब माइंड फक फिलोसॉफी है मूवी की, मतलब लाइक दिस इज समथिंग एल्स एल्स फ्रॉम द वर्ल्ड।
सो डू यू रियली थिंक कि अपनी जो ये मूवी है तुम्बाड़, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये इतना यूनिक है कि जो है लोगों का माइंड ब्लो कर दे, और इतना फ्रेश है कि मतलब आज तक हमने कभी कुछ देखा नहीं। मैं मानता हूँ कि मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा है, बट एक बहुत वन लाइनर फ्लैट कॉन्सेप्ट पे मूवी चलती है। क्योंकि अगर तुम स्टार्टिंग का वो जो इंट्रोडक्शन ही सुनोगे, जो पूर्ति की देवी का उन्होंने बताया है, और वो सुनने में आप देखो एक बहुत ही वन लाइनर चीज है कि ओके एक देवी थी, उन्होंने 16 करोड़ देवी देवता उन्होंने मूवी में बोला है, वैसे 16 कोटि होता है, पर हाँ अब एक मूवी की लोर है, मूवी की मैथोलॉजी तो एक अलग तरीके से उन्होंने 16 करोड़ देवी देवता जो जिन पे अपन जाते भी नहीं है मूवी में 160 बोला था। ओके 160 150 मिलियन। हाँ सबटाइटल्स में ना वो तो, लेकिन उन्होंने मूवी में तो 16 करोड़ ठीक है, तुम आगे बढ़ो। यश भाई ठीक से सुना करो यार मूवी। ठीक है, तुम आगे बढ़ो भाई, तुम आगे बढ़ो। तो वही है कि बेसिकली उन्होंने ऐसे दिखाया है, ठीक है उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बहुत सिंपल लगता है, ऐसे कोई बहुत ये नहीं है कि बहुत डीप उसके अंदर में जा रही है, एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है। हाँ काफी सारे थीम्स को टच करने की कोशिश की है, ये बात है कि मूवी की स्टोरी टेलिंग बड़ी सटल है। आपको सामने से तो एक डार्क फैंटेसी फिल्म की तरह दिखती है और ऊपर से देखना बहुत ही बेसिक लगती है, बट साथ में कुछ ऐसी थीम्स को इंटीग्रेट कर दिया है ना, तो इसके कारण मूवी देखने में आप एनालाइज कर सकते हो फिल्म को। कई सारे थीम्स ऐसे जो उन्होंने अब है ना, और अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब देखो, मूवी मेरे को बहुत पसंद आई है, ठीक है। मैंने तुम तीनों को बताया भी है कि मेरे को मूवी पसंद आई। मेरे को काइंड ऑफ यूनिक भी लगी, मेरे को ऐसा भी नहीं कि मेरे को स्टोरी बहुत ही बेसिक लगी। अच्छा तुम्हारा कैमरा 1 मिनट देना भाई, 1 मिनट बस। मेरा एक मेरा बात ये कहना नहीं है कि एकदम ही बेसिक है, मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट बन नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ। डायरेक्शन नहीं, बहुत एक्सेप्शनल है मूवी का। जोशी क्योंकि जोशी हाँ जोशी मुझे एक बार हाँ कंप्लीट करने दो। तो मुझे क्या ना, इंडिया में लोगों को ज्यादा आदत है, मतलब कि मतलब ज्यादा मतलब कुछ था नहीं इसमें इतना, मतलब क्या फिलोसॉफिकल था, मतलब कुछ नहीं था, मतलब कि इतना ओवर फिलोसॉफिकल बनाने की जरूरत है, मतलब जरूरत ही नहीं, मतलब सिंपल वॉच है एकदम, बहुत सिंपल एग्जैक्टली। सा। एक अब है ना। जोशी हमने सिमिलर मूवी देखी है एससी, हाँ, ओपनहाइमर, पता है? ओपनहाइमर ओपनहाइमर। कोर्ट से चालू होती है, पूरा हाँ, प्रीमाइस। कोर्ट से प्रीमाइस है वही। ये मूवी है ना, एक्चुअली देखो, ये मूवी है ना इतनी मतलब लाइक लोग इतना फिलोसॉफिकल डीप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मूवी एक फॉर्मूला, जो एक फॉर्मूला है ना, एक मास्टरपीस और एक डीप फिलोसॉफिकल मूवी बनाने का जो फॉर्मूला, उसको बहुत अच्छे से फॉलो करती है। कि एक कोट से शुरू करो, किसी एक फेमस पर्सन का कोट उठा लो, उसके अराउंड जो भी अपने जो कैरेक्टर्स है उनको बिल्ड करो, मूवी के मेन कैरेक्टर्स। कि मतलब लाइक हर बंदा जो मेन कैरेक्टर है वो उसको लेके उसके रिलेटिव में सारे के सारे वैसे ही है। मतलब लाइक वो कोर जो कोर्ट का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं साथ ही साथ। एंड फिर उसके बाद एक ऐसी स्टार्टिंग दो मूवी के अंदर, मतलब इतनी रैंडम स्टार्टिंग कि लोग इंटरेस्ट बन जाए कि मतलब क्या हो रहा है स्टार्टिंग में। कि दो बच्चे रास्ते पे चल रहे हैं, घर के अंदर आ रहे हैं, और एक औरत है वो किसी बुढ़े के पास गई है, बस नथिंग नथिंग एक्सप्लेन, और एक उसके पहले एक स्टोरी बता दिया। हाँ बुड्ढे के पास गए, फिर बुड्ढे के हाँ पास गए, अरे हाँ, ये मेरे को भी पता है, बुड्ढी बात हाँ, चल क्या रहा था वो, मेरे को कुछ और वो वो वही चल रहा था जो तुम लोग था। सोच रहे थे, ठीक है। वो वही चल रहा था जो तुम लोग सोच रहे वो हो, ठीक है। चल रही थी कुछ हाँ हाँ टास्क भाई। तो हाँ, हैंड जॉब चल वो रही थी। वो है। दवाई दवाई दे रही थी। तो ये हाँ जैसा मैंने कहा कि हाँ हाँ भाई आप बोलो। हाँ वो कस्टमर सो का आपको हाँ हाँ ये क्या था? कस्टमर का मेरे सही हिला के, क्लियर भाई। हाँ तो नहीं वही। बट ये कस्टमर की बात है कि वो तो खजाना निकालने की मेहनत चल रही थी। अपन कुछ भी इसका मजाक तो उड़ा रहे हैं, ऑफ कोर्स मजाक वाली बात भी है, हम्म, लेकिन है ये मूवी का काफी कंसिस्टेंट थीम है कि कैरेक्टर्स जो है वो लस्ट में डूबे हुए हैं। अब चाहे वो लालच हो, ग्रीड हो या फिर लस्ट हो, इन दोनों चीजों को काफी उन्होंने इस तरह से दिखाया हुआ है कि भाई हाँ जो लीड कैरेक्टर्स है मूवी के, आपको उनमें एक सेंस ऑफ आयरनी भी दिखाई गई है, पर वो एक अलग बात है। लेकिन और एक और जो चीज मूवी का अभी है कोर ना। थी, हाँ, अभी जो अपना सोहम शाह है, जो कि प्रोड्यूसर है इस मूवी का, प्रोड्यूसर एंड एक्टर, यस प्रोड्यूसर एंड एक्टर, जो मेन लीड है उसका नाम सोहम शाही है। तो वो बंदे ने अभी रिसेंटली इंटरव्यूज वगैरह में बता रहा है, जो सेकंड पार्ट का जो कोर थीम है वो ग्रीड नहीं होने वाला। वो ग्रीड है बट पैसों की नहीं, सोने की नहीं। तो अब है ना, जो ग्रीड जिस टाइप से जा रही है ना ये चीजें, अब आई थिंक सो जो सेकंड पार्ट का जो मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीड है ना, वो लास्ट है। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि मूवी के हाँ अंदर में आप देखो वो बच्चे को भी किस तरीके से बहुत ही लस्टफुल दिखाया हुआ है कि हाँ भाई उसको मतलब जो मिस्ट्रेस है, उसके बाप की जो मिस्ट्रेस है उसके साथ में उसे शादी करनी है, और मोस्ट और वो उसे प्रोबेबली, कोठे पे भी लेके जाता है। सबसे मेन हाँ बात, वो बाप अपने बेटे को कोठे पे लेके जा रहा है। और मोस्ट तो ये प्रोबेबली, काफी वो हाँ हाँ बोल। वो लक्ष्य से, पता है, वो अपनी बातें बताना चाहता है, जो उसने देखा ना उधर, जो तुम बाढ़ में उसने देखा ना, वो हाँ बातें बताना चाहता है किसी को, लेकिन उसके पापा ने उसकी मम्मी से बताने को मना किया है, तो उसको क्या हाँ लगता है कि उसके पापा वो मिस्ट्रेस को बताते हैं सारी बातें। बिताते हैं सारी बातें ना, तो अब हाँ मैं हाँ बताऊँ शादी करके। हम हाँ, ऐसा हाँ, सो उसको ऐसा। मोस्ट प्रोबेबली जो मिस्ट्रेस है, ठीक है,
वो मिस्ट्रेस अभी बच्चा ऑब्वियसली उस मिस्ट्रेस के पास जाएगा क्योंकि उसके पापा मर गए, ऑब्वियसली अब कहीं और तो जाएगा नहीं। एंड वो मिस्ट्रेस को जितना जितना डेवलप किया है अभी तक इस मूवी के अंदर, वो मिस्ट्रेस उसको मजबूर करेगी वापस से तुम्बाड़ जाने के लिए। हाँ, ये हो सकता है। और वो अब पैसों के लिए तुम्बाड़ नहीं जाएगा, अब वो लस्ट के लिए तुम्बाड़ जाएगा अपनी मिस्ट्रेस के पास। अच्छा सुनो, मैं ये जो सीक्वल वाला डिस्कशन इस पे अपन आते हैं, बट मैं पहले लस्ट का थीम है ना, जो जितना मैं समझाऊं वो बताने की कोशिश करूंगा। ये सिर्फ एक इतने तक लिमिटेड नहीं है, उन्होंने काफी कुछ दिखाया। जैसे कि अचल ने पूछा कि वो बुड्ढे के यहाँ पे चल क्या रहा था, तो बेसिकली ये मैंने अभी जाके नोटिस किया कि मूवी में काफी सटल वे में दिखाया है। बेसिकली जो अपने को विनायक नाम है अपने प्रोटैगनिस्ट का, तो उसकी जो माँ रहती है, आई थिंक वो भी एक मिस्ट्रेस ही है। बिकॉज इफ यू सी द कॉस्ट्यूम्स, मूवी अपने को पता है कि प्रोडक्शन डिजाइन और मूवी का जो कॉस्ट्यूम्स है, ये वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं, इनको लेके मूवी काफी सोच समझ के काम करती है। ऐसे ही रैंडमली कोई चीज थ्रो इन नहीं की। उसकी सॉरी तुम आगे बढ़ोगे गलत हो जाएगा। मैं तुमको एक चीज बता दूं, ठीक है? वो उसकी मम्मी विधवा है, वो एक विधवा है। मैं वहीं पे आ रहा हूं। And she is doing that because of the money and the gold and the vada. Yes. Yeah. So that is what I was going to say. He was exploiting her. वो मिस्ट्रेस नहीं थी। नहीं, वो मिस्ट्रेस थी। वो मिस्ट्रेस थी, मैं बताता हूँ कैसे। बेसिकली होता क्या है, मूवी के अंदर में ऐसे दिखाया कि सती प्रथा को उन्होंने सबसे पहले तो दिखाया कि सती हो जाती थी औरतें, पर उनको कुछ लोग खरीद लेते थे। अभी तुम देखो, वो जो उसका जिस बंदे को जाके वो गोल्ड बेचता है, वो उसको खरीद के लेके आता है। वो फॉरेनर को जो बोलता है वो झूठ होता है, वो एक्चुअल में उसकी बहू नहीं होती है। She was not his daughter in law. Basically उसको वो सती पे बैठाने वाले थे, उससे खरीद के लेके आता है और विनायक राव को भेज देता है। और आई बिलीव एग्जैक्टली सेम उसकी मदर का भी होगा कि जो बुढ़ा है, अभी उसकी बीवी मर गई होगी और ये मिस्ट्रेस उसके यहाँ पे रहती है। एंड शी हैज द ग्रीड फॉर द खजाना, जो कि बाड़े के अंदर में अंदर छुपा के रखा हुआ है, अस्तर का खजाना। नहीं, मुझे क्या लग रहा है तो वो तो उसको पापा ग्रीड है क्या? मुझे नहीं लगा उसमें ग्रीड है। उसके अंदर ग्रीड नहीं है एक्चुअली, उसको अपने बच्चों मना और करती है उल्टा। हाँ वही खत्म हो जाती है उसके अंदर में, लेकिन वो उसके यहाँ पे इसके लिए काम कर रही रहती है। देख खत्म कैसे? वो दूसरी जगह रह रही थी ना, उसके यहाँ कहाँ रह रही थी वो? देखो, खत्म होने की बात नहीं बोल सकते, क्यों पता? इस मूवी का कोर कॉन्सेप्ट ही है ना, इन लोगों की ग्रीड इनके जीन्स के इस कदर घुसी हुई है ना कि वो उनके मरते दम तक खत्म नहीं हो रही। हाँ, और वो विनायक जीन्स में है वो। हाँ, विनायक इंसान में नहीं अलग। वही विनायक लिटरली वो कंप्लीट वो बन जाता है, वो जो शाप उसको मिल जाता है, बट स्टिल वो अपने बेटे को बोलता है कि ये ले, मिल गया लोथ और लेके जा। सो वो ग्रीड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो उसकी मम्मी के इसके अंदर नहीं है। उसकी मम्मी वो क्यों कर रही है? क्योंकि उसकी मम्मी क्यों कर रही है कि उसके मतलब वो गरीब है ना, वो वो चाहते हैं कि वो गरीबी से बाहर आए। गरीबी से ऊपर से वो रह भी कहाँ रही ना, जिसकी मिस्ट्रेस उसके साथ कहाँ रह रही है, उसके बच्चे भी नहीं रह रहे उनके साथ। मिस्ट्रेस तो वही मिस्ट्रेस, देखो मिस्ट्रेस को एक संभाल के रखा हुआ है ना। मिस्ट्रेस एक ग्लोरीफाइड वर्ड है रखेल के लिए, ठीक है? हाँ, तो आई मीन मैं उसे ग्लोरीफाइड सेंस में यूज कर रहा हूँ, रखेल है वो, यही। बट शी इज नॉट दैट द मिस्ट्रेस एंड ऑल, बिकॉज़ आई बिलीव कि उसके थ्रू अपने को एक चीज बताइए ना कि कॉन्ट्रास्टिंग बिलीव्स है कि एक चीज है। उसकी मम्मी बार बार उसको एक चीज बोलती थी, उसकी मम्मी उस कोट को बिलीव करती थी बिना जाने, जो महात्मा गांधी का कोट था ना कि नीड पूरी करने के लिए सब कुछ बहुत है अपने पास, बट ग्रीड पूरी करने के लिए कुछ नहीं है। वो उस कॉन्सेप्ट को बिलीव करती थी, इसीलिए वो उसको अपने बेटे को भी बोलती थी वो एक कॉइन से ना जिंदगी निकल जाएगी। तो वो अपने बच्चे को बोलता है, उसका बेटा उसको बोलता है ना, इतने में तो पूरी जिंदगी भर अपन रहेंगे, तब वो बोलता है तू तो मम्मी जैसा है, ऐसा। तो एग्जैक्टली, तो वही है कि तो विनायक का बेटा इतना ग्रेडी नहीं है। विनायक का बेटा इतना ग्रेडी नहीं है। विनायक का बेटा ग्रीडी पता है, सिर्फ दो विनायक का बेटा लस्ट है उसके अंदर, वही दिखेगा। मतलब ग्रीड भी तो लस्ट का ही पार्ट है ना। हाँ भाई, नहीं है क्या बताओ? तो मैंने एक उसकी मम्मी को नहीं बोलना चाहिए था, ओके वो ग्रीडी नहीं थी, बट हाँ वो उसके यहाँ पे जाती है एंड इट वाज एक तरीके से भाई कि वो अपने बच्चों के लिए, मतलब अब एक सर्वाइवल करना है, तो उसके लिए वो इस तरीके से फंस गई है उस चक्र के अंदर, आप ये कह सकते हैं। पर हाँ, उसकी दादी को रखा हुआ है। हाँ बोलो मानव भाई। वो विनायक के पापा कौन है? बूढ़ा था क्या जो मजे मार रहा था? मोस्ट प्रोबेबली हाँ, या फिर उसका दादा वादा कुछ होगा। उसने बोला ना तुझ में भी अपने बाप के ही गुण है। हाँ वही मोस्ट प्रोबेबली उसके पापा ही है वो विनायक के पापा है। एग्जैक्टली, तू तुझ में से वो नहीं जाएगा, हरामी पना नहीं जाएगा, वैसा बोलते हैं ना उसे। हाँ, वो बोलता है ना मेरा बर्थ राइट है वो वाड़ा। तो बट एक सीन है, अगर वो उसके पापा है तो वो विधवा जैसे क्यों रह रही है? तो वही है ना कि वो नाजायज संतान है, वो उसे ओन थोड़ी ना करेगा कभी। Maybe I think so, मतलब like maybe I am wrong or something. बोलो। Maybe I am wrong or something, but शायद वो विधवा ही थी। वो विधवा ही थी, मैंने भाई तो कहा। हाँ, और ये वो जो करा रहा था, मतलब उसको लाइक वो गरीबी से बाहर आने के लिए उसने उसकी वजह से उसके साथ उसको बच्चा हुआ।
इसीलिए वो देखो उसका बाप है मूवी मे का बी। एक कंसिस्टेंट थीम है ये, अगर तुम ध्यान से दो मूवी में दिखाया गया है कि भाई जो जिनको सती बैठाने वाले हैं उन्हें कोई खरीद लेता है और बेच देता है। तो प्रोबेबली इसका भी यही एंगल था, जो उसकी माँ है उसका भी एग्जैक्ट सेम एंगल था, क्योंकि उन दोनों की देखो ओके। ना, जो उस जो बुढ़ा रहता है उसे बेचता है विनायक को, जो लड़की बेचता है उसकी भी कॉस्ट्यूम वही रहती है और उसकी मम्मी भी कॉस्ट्यूम वही रहती है, मतलब तुम देखो साड़ी का कलर एग्जैक्ट सेम है। तो मैं वो मैरून। कहने हाँ तो मतलब, हाँ मतलब वही तो, मतलब इन शॉर्ट वो सती बन रही थी तो वो भी विधवा ही थी हाँ और ये हाँ भी भाई विधवा ही इसमें है। सत्य इन तो लोगों ने मतलब ये बनाया कहना है। बनाया चाहते हो हाँ कि हाँ जो 2 बच्चे थे स्टार्टिंग में उस बुड्ढे के बच्चे हैं जिसको हैंड जॉब दे रही थी। हाँ हाँ वो हाँ बुड्ढे के भाई, बच्चे हैं। क्योंकि उसे हम्म। कहती है ना कि तुझ में भी अपने बाप का ही हरामीपन है। दैट इज द लाइन शी सेड। इसलिए वो बच्चों को हेट भी करते थे, मतलब देखना है तो हाँ तो काइंड बच्चों ऑफ। को हेट नहीं ग्रे मतलब। ग्रे भाई साहब। कंटिन्यू करो। सो फिर इस मतलब जिस तरीके से वो हो रहा है ना कि हाँ मानो बोला था कि वो इसीलिए अपने बच्चों से हेट भी करती थी कहीं ना कहीं। सो हाँ वो एक दिखता है, वो एक काइंड ऑफ हेट्रेड उसके आंखों में दिखता है अपने बच्चों को लेकर। हाँ कि हम्म, उसके वो तो था। हाँ एटलीस्ट विनायक को लेके तो लगता है, उसके छोटे बेटे को लेके बिल्कुल नहीं लगता बट विनायक को लेके लगता है। हाँ उसको हम्म, उसको बोलती है ना ऐसा कि मतलब उसकी जगह तू मर जाता। हाँ हम्म, वही। हम्म, और उसका ब्रेकडाउन भी हो जाता है जब उसका छोटा बेटा मर जाता था तब। हाँ 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 सो एंड हाँ भाई, अपन बात कर रहे हैं अपन तो मूवी फिर भाई का वो इतना दादी कौन थी? वही मैं उसी चीज पे आया, इतने एस्पेक्ट पे तो बात वो करी उसकी बट एंसेस्टर थी ना इम्पोर्टेंट, बुड्ढे की। इम्पोर्टेंट वो दादी जो है वो बुड्ढे के उसकी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर है, वो बुढ़े की ग्रेट ग्रैंड मदर है। बुड्ढे ने वहां अ, क्यों रख रखी है? क्योंकि उसको क्योंकि श्राप मिला है उसको ना, उसको ऐसा सबके वो सामने रख नर्क नहीं में सकता। भेज रही थी। ठीक है अब मैं ना अब थोड़ा सा लाइक उससे जाता हूँ, मैं हमारा वो महाराष्ट्र का जो सरकार वगैरह वाला जो सिस्टम है ना उसके हिसाब से जाता हूँ। तो वो महाराष्ट्र के हाँ छोटे छोटे गाँव में क्या रहता है, सरपंच और सरकार ऐसे दो दो लोग होते हैं, ठीक है। सरपंच अलग होता है, सरकार अलग होता है। सरकार द मोस्ट पावरफुल और मोस्ट रिच पर्सन ऑफ द विलेज होता है, ठीक है। तो जो सरकार है जिसका वाड़ा है वो, जिसका मतलब महल है वो सबसे रिच आदमी है, ठीक है। तो उसके जो पूर्वज थे उनको उन्होंने वो सारी चीजें वो पूजा वगैरह करना शुरू किया था, ठीक है, हस्तर की। तो अब ये जो दादी थी ये विधवा हुई, शायद उनके पति ने भी ट्राई करा होगा जाने का बट वो मर गया होगा। हाँ तो ये जो दादी थी ये स्किलफुल थी कि ये वो कर सकती है, क्या बोलते हैं, कुएं के अंदर उतर सकती है। तो इसीलिए इन्होंने इसको भेजा बट इसको वो श्राप लग गया अमरता वाला। तो अब वो लोग उसको अपने साथ नहीं रख सकते, उनके इमेज पे आ जाएगा, तो उन्होंने उसको किसी के साथ वहां भेज दिया होगा गांव के बाहर। उसको जला क्यों नहीं दिया, लेकिन उसको जला क्यों नहीं दिया। ये जलाने वाला कॉन्सेप्ट में भी शायद सिर्फ उसको पता हो जिसको श्राप लगा है, बाकी लोग को ना पता हो। देखो ऐसा है, मतलब उसको क्या पूछ रहे थे तुम वैसे? मुझे पता प्लॉट पर्पसेस के लिए भी। उनको पता हाँ है प्लॉट पिक्चर बनाया पर्पस। हाँ हाँ वही, आज से 200 साल बाद कोई आएगा और है, पिक्चर बना प्लॉट प्लॉट प्लॉट। पर्पसेस। और हाँ जैसे एक और चीज, वैसे और एक एक और चीज पूछना चाहूंगा, वैसे ही रैंडम फेंक रहा हूँ मैं। पूछो पूछो। ये किसी ने पता किया है, किसी को पता है ये मेड अप थिंग है, ये हस्तर बस्तर जो भी है, या फिर नहीं मेडअप एक्चुअल? नहीं, ये मेडअप है, लोर है। पूरा माइथोलॉजी है। मतलब ये लोर जो है ना ये ऐसा मतलब मानते हैं, ऐसे ऐसे में है कि एक फर्स्ट बॉर्न था देवी का जिसको ग्रीड थी, बट ये वो जो इतना कि उसको भगवान ने श्राप दे दिया, उसकी मेरे को को पता कभी है, मेरे भी को एक यहाँ पे स्टोरी एग्जिस्ट याद आ करती है रही है वो बस, ग्रीड है। शायद किसी को अगर पता हो। हाँ कोई तो बच्चा था, पार्वती माँ को वैसे नहीं देखता था तुम्हारा, नॉर्मल तरीके में। हाँ अभी करता हूँ मैं। ये पता है वैसे तुम अच्छा लोगों को तुम ये स्टोरी? अरे तुम नरकासुर की स्टोरी बात तो बताओ ऐसे बस नरकासुर की ऐसा बात कुछ। कर रहे हो क्या? मुंह पे तो दिखा होगा। हाँ मुझे पता नहीं था वो, मुझे ठीक से नहीं पता वो स्टोरी कौन सी है, लेकिन शिव जी उसका वध करते हैं, मुझे इतना याद है। तुम उसकी बात कर रहे हो क्या, जो मतलब अंधा रहता है, अंधकासुर नाम रहता है उसका? शायद वही है। जो कि मतलब बेसिकली उसका ऐसा दिखा है कि वो रहता तो शिव जी का ही बेटा है, बट उसको हाँ मतलब ऐसा रहता है कि पार्वती माता से उसे शादी करनी रहती है। हाँ वो, हाँ यही है। दैट्स द ये होल क्या थिंग। है भाई भाई ये सुनो सुनो सुनो, ये ऐसी सारी चीजें जब तक तुम लोग कंप्लीट श्योर ना हो मत नहीं नहीं, बोलो कंप्लीट प्लीज। श्योर है, ये भाई स्टोरी ये एग्जिस्ट करती भाई है, ये तो एग्जिस्ट ये करती श्योर है। थिंग है। एक असुर था बिल्कुल। जिसको बेसिकली ऐसा था, मतलब कि भाई उसे शादी करनी है पार्वती माता से। सो दैट्स व्हाई हाँ ही और वाज किंग, बच्चा था उनका। उसे कुछ प्लान करने वाला था वो। शिव जी का ही बेटा था वो, हाँ। तो फिर उसके बाद शिव जी ने उसका वध कर दिया था इसी रीजन से, और वो बहुत मतलब ऐसे वही है, बहुत इविल था, अत्याचार करता था लोगों के ऊपर। ओके तो हस्तर और ये अलग है, बट फिर भी हस्तर और ये अलग है, अलग है। ही इज जस्ट हाँ ट्राइंग टू ड्रॉ सम पैरेलल्स समहाउ। हाँ नहीं, हस्तर और ये अलग है। हस्तर का कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ वैसा ही है जैसा मूवी में बताया, बट वो मूवी में थोड़ा स्टोरी पर्पसेस के हिसाब से थोड़ा एग्जैजरेट किया है। हम्म, हाँ थोड़ा मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर दी है कि वो वो कण कण मोस्ट में ऑफ बिखर इट गया, इज, हाँ। फिर देवी ने उसको अपनी कोख में वापस से बचा लिया एंड ऑल वगैरह वगैरह, ये सारी जो चीजें ये थोड़ी तो एक्स्ट्रा ऐड करी गई है। ऊपर ऊपर से देखे तो जो मैं हस्तर ये अपन कहना मूवी चाहूंगा, देखते हैं वो है देवी फिक्शनल। देवी का पहला बच्चा हस्तर एक्चुअलिटी में पुराणों में है या नहीं? नहीं। हाँ मतलब ऐसा मुझे उस बस साइड खत्म। वाले वो मतलब उस साइड वाले हाँ उस साइड हाँ एक्चुअली मतलब वो पुरानों में नहीं भी हो सकता ना, क्योंकि ऑलरेडी बोल दिया अगर उसको पुरानों में जिक्र हो गया तो वो इन शॉर्ट मतलब लोगों के
उसके अंदर आ गया ना, मतलब रीजनिंग में आ वो गया। नहीं है भाई, जितना हाँ मैं वही। मुझे पता है इस तरह की कोई एक्चुअल स्टोरी एग्जिस्ट तो नहीं करती है, मोस्ट ऑफ इट इज फिक्शन। वो देवी का नाम क्या है? क्रिएट क्या? किया वो फॉर देवी द का नाम, वो देवी का पूर्ति की, पूर्ति की देवी, अभी पता नहीं क्या है, पूर्ति की देवी नाम वो बोला उसके उन्होंने अंदर भाई में। ऐसा सेड उसको पूरा फिक्शनली क्रिएट किया एक्चुअली उन्होंने। एक्चुअली जहां तक मेरे को लगता है ना, इन्होंने ना कैसा कॉन्सेप्ट करा है पता है, मतलब जो देवी है, द देवी काइंड ऑफ, तुम लोग समझ लो बिग देखो बैंग। वो देखो देवी बिग बैंग है। सुनो सुनो सुनो। GQ इंडिया की रिपोर्ट है, साफ लिखा हुआ है, देयर इज नो एक्चुअल रेफरेंस टू हफ्तर इन इंडियन माइथोलॉजी। एग्जैक्टली। हाँ तो सुनो, तो एक मैं उस तरीके से ना एक पैरेलल ड्रॉ कर सकता हूँ, मतलब अगर मेडअप है तो किस तरीके से होगा। जो देवी है वो काइंड ऑफ बिग बैंग है, समझ लो। देवी से यूनिवर्स की शुरुआत हुई, ठीक है। तो ऐसा होगा शायद कि ग्रीड जो है, ग्रीड, वो जब से यूनिवर्स की शुरुआत हुई ना, तब से ग्रीड आई है। और इन्होंने उस ग्रीड को बैश करने की कोशिश करी, बट इंसान जब आए, इंसान अपने साथ ग्रीड भी लेके आया, मतलब वो हस्तर की पूजा करने लग गए, मतलब अपने साथ लालच लेके आया इंसान, इस भाई टाइप से, मतलब हाँ। इतना पर डीप भाई कुछ ये तो नहीं। मूवी में बोला भी गया है ना, केवल तुम्बाड़ वालों के लिए ये हफ्तर, हाँ और किसी लिए हाँ कोई थोड़ी देता है ये, भाई और कोई अब पूछता भी देखो, नहीं अफसर को। वही। इतना डीप एग्जैक्टली नहीं। अरे तो भाई तो उन्होंने दिखाया मूवी में, बेसिकली मूवी का लोर क्या है कि हस्तर जो है उससे देवताओं ने मतलब ये कर दिया था, उसने बैश सारा कर का दिया सारा था। सोना हड़प लिया और वो अनाज की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा था, तो इसलिए उसे नष्ट कर दिया। हाँ। तो इसीलिए जब उसे वापस से लाइफ दी थी देवी ने, तो ये रूल बना था कि उससे कोई पूजा नहीं करेगा, उससे कोई उसे मानेगा नहीं, और उसकी स्टोरी भी लुप्त हो गई। बट इसके बारे में लोगों को पता जरूर था। तो जो सरकार को अपन देखते हैं, उसके पूर्वजों ने, उस वाली जो फैमिली ने उसका मंदिर बना दिया और उसको पूजना शुरू कर दिया, फॉर द रीजन कि उसके पास में सारा का सारा सोना है, वो ओन करता है सारे सोने को, और हम्म। ताकि उन्हें सोना मिले उसके लिए उसकी वो पूजा करना शुरू कर देते हैं। मुझे लग रहा है तो भाई इसलिए उन पे बोलो बोलो। कर्ज है, मतलब हस्तर को हाँ क्या क्या श्राप मिला था कि उसको जाना नहीं जाएगा, पूजा नहीं जाएगा, फिर भी लोग उसको हाँ, जान के पूछ रहे थे, तो उनके इनको ऊपर कर्ज वही करते है। हैं, तो हाँ इसलिए हाँ देवता उसके हम्म ऊपर, उस गांव के लोगों के ऊपर गुस्सा हो जाता है, और तभी वहां पे हाँ। हमेशा बारिश हम्म गिरती रहती हमेशा है। मैं बारिश यही तो गिरती कह रहा हूँ, इसलिए तो हर कोई पूजा थोड़ी कर रहा है, हर इंसान थोड़ी करता, तुम्बाड़ के वही लोग हैं केवल। है। वही इसीलिए वहां पे ऐसे पूरा कंटिन्यूस बारिश बारिश होती रहती एंड है, इस तरह से है। मतलब देखो, मेरे को पता नहीं क्यों मेरे को ये मूवी देखने का मेरे को पसंद आई। मैं हमेशा, मैं पहले बोला था, मेरा बीच में काट दिया तुमने, क्यों भाई, ठीक है। क्यों तो काटते हो यार? इस मेरे भाई को, के साथ अच्छा हाँ, अत्याचार इतने तुमने ही क्यों होते हैं फालतू के? तुमने ही बात काटी थी मेरी, ठीक है, चुप रहो। अरे अच्छा, मैंने काट, वो तो कोई बात नहीं हाँ यार, होता रहता हाँ हाँ। तो फिर है ना, जब मैं बोला था कि मूवी पसंद आई, बट ये जो मूवी है ना, फिर से तुम्हारा कैमरा, तुम तो क्यों बोलते रहो भाई? ना, वो करना भाई फिक्स, तुम तुम तो तुम बोलते अपना कैमरा भाई वो करो भाई, डू नॉट डिस्टर्ब में डालो यार। है। डाल दूंगा डाल बहुत दूंगा। बहुत पेपर से साइन वाला भाई, वो रील्स में आता है अरे नहीं, इसका क्या रहता है, जब डिस्कॉर्ड पे फोन से आओ ना, तो फोन आता है ना अपने फोन पे जब किसी का, तो वो स्ट्रेट हो जाता है, पोर्ट्रेट हो जाता है अपने आप। डू नॉट डिस्टर्ब पे डालो, ना। नहीं होगा। नोटिफिकेशन आ रही है, 500 MB हाँ लेफ्ट, 100 MB बोलो लेफ्ट, बोलो। 10 MB लेफ्ट। हाँ। तो बट ये जो मूवी है ना, ये कम्प्लीटली ये लोग चाहते थे कि इसको एक वो एक माइथोलॉजिकल फिक्शन, फैंटेसी, हॉरर, ऐसे बहुत सारे उस टाइम, मतलब लाइक चाहते थे कि बिग ह्यूज ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए एक स्टोरी मेडअप बनाए। एक तो फर्स्ट इंपॉर्टेंटली, मतलब कुछ चाहते थे कि कुछ बनाना ही है कैसे भी करके। तो इन्होंने एक स्टोरी बनाने का ट्राई कर दिया, एक गाँव उठा लिया, जो कि ऑलरेडी तुम्बाड़ नाम का जगह तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यस। हाँ। तो इन्होंने एक गाँव उठा लिया, उसके अराउंड स्टोरी, तो मतलब इतने टाइम से काम कर रहे हैं तो स्टोरी तो बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली सोहम शाह जो है उसका फर्स्ट प्रोडक्शन है ना, उसकी प्रोडक्शन की फर्स्ट ही फिल्म है यार मुझे। देखो, ये जो मूवी है इसके अंदर में बेसिकली जो डायरेक्टर है, क्रिएटर है, हाँ राही अनिल बर्वे, उन्होंने बुक हाँ पढ़ी थी तुम्बाड़ से खोत। अब हाँ। उस बुक के अंदर में प्रोबेबली, जितना मैं समझ रहा हूँ, उसके अंदर में ये तुम्बाड़ की एक माइथोलॉजी सॉर्ट ऑफ उन्होंने हाँ बताई होगी, एक तो हॉरर क्रिएट करने के लिए, इन्होंने उसी बस को पैसा लेके। कमाने के लिए सोचा कि अच्छा लगेगा, पैसा कमाने के लिए बनाते हैं, बट सैडली ये मूवी नहीं कमा पाई। मैंने अपने रिव्यू में भी ये चीज लिखी है कि मतलब सैडली हाँ फिर ये मूवी नहीं कमा पाई, इसलिए इन्होंने इसके री रिलीज करा। मतलब अगर तुम एक चीज देखो, हाँ, हम्म। एंडिंग में अगर तुम ये तुम्बाड़ मूवी देखते हो, तुम्बाड़ मूवी देखने के बाद अगर तुम इसको ठीक से देखोगे, तो इसका सेकंड पार्ट नहीं भी बनेगा तो भी तो फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली, ये हाँ एक्चुअल में जरूरत भी कंप्लीट नहीं, फिल्म है हाँ। पार्ट वन। जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। जरूरत भी तो नहीं है। ये लोग सिर्फ चाहते हैं कि ये लोग पैसा कमाना चाहते थे पहले भी, कमा नहीं पाए, इसलिए अब ये लोग सेकंड पार्ट के नाम से फिर लोग फर्स्ट पार्ट थिएटर में देखने जाएंगे, इसीलिए इन्होंने मूवी बना दी। और अब ये लोग आके बोल रहे हैं कि हम इतने सालों से सेकंड पार्ट की स्टोरी लिख रहे थे, अब स्टोरी फाइनलाइज हो गई है, तो इसलिए हमने फर्स्ट पार्ट रिलीज कर दिया। एक मेरी बात सुन, इसमें स्टोरी जैसा कुछ है नहीं, लोग मतलब हाँ वो पूरा वही। एज मतलब आई सेड, या हम्म। मतलब कोई स्टोरी नहीं, मतलब एक लाइन की स्टोरी है। एक लाइन की स्टोरी है कि मतलब हाँ, एक एक बहुत ही एक परिवार है। फ्लैट वाइज है फिल्म हाँ, का। एक बस वो परिवार है जो लालची है, जिनको एक लालची भगवान की पूजा करनी है और उनसे पैसा लेना है, बस खत्म। हाँ, वो एग्जैक्टली, क्या तुम नहीं मूवी, मानते बट ब्रो, यही तो ऐसा ब्यूटी नहीं है है। मूवी की, मूवी ज्यादा हाँ कॉम्प्लेक्स भाई, नहीं। ये बेसिकनेस भी उसकी बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ हाँ क्योंकि मैंने उसका तो यूएसपी है। लिमिटेड और भी कुछ थीम्स मूवी के अंदर में आपको दिखाई जा रहा है, और भी कुछ हाँ थीम्स दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि अब ये एक तरीके से कैपिटलिज्म को भी क्रिटिसाइज कर रही है मूवी।
है ना। हम्म, और एक और चीज है कि एक तरीके से मिसोजिनी वगैरह को भी कहीं ना कहीं उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है मूवी के अंदर में। जैसे कि आप देखो जब भी पूरा हम्म एक्सपेडिशन जब जाता है वो विनायक का कैरेक्टर्स बोलते हैं ना, वो पेट्रियार्की वगैरह के बोलते हैं। character, मैं उस पे ही आ रहा हूँ कि जब भी विनायक अपना पूरा एक्सपेडिशन करके आता है तुम्बाड़ की हवेली का, जब उसे पता चल जाता है कि हस्तर तक कैसे पहुंचना और उससे कैसे सोने के सिक्के छीन के लाने, तब वो ऐसे याद है ऐसे बड़ी दाढ़ी बड़े बाल ऐसे वो लेके अपने घर पे जाता है और उसकी बीवी ने चक्की शुरू की हुई होती है, आटे की चक्की। उसके थ्रू हम्म, अपना घर चलाने की कोशिश कर रही है कि अब पति तो है नहीं कहीं पे, तो भाई कुछ ना कुछ तो करना होगा ना सर्वाइवल के लिए। तो वो आटा बेचना शुरू करती है और उस पर वो बहुत भड़क जाता है। वो उसे लिटरली हाँ, मारता है और ऐसे गुस्सा करता है उस पर मार, कि ये मारता तुमने नहीं, मारता नहीं। वो तुमने एक चीज प्लेटफॉर्म नोटिस मतलब की? बहुत एक एग्रेसिव रिएक्शन उसका ऊपर अपनी जाने बीवियों के पे। बाद उसकी बीवी भी उसको मारती है, तुमने ये चीज हाँ, नोटिस करी? अरे मारी छोड़ो भाई, वो मजा लेने लगती है जो भी करते हैं, फिर वो हाँ बच्चा पैदा हो वही और जाता है और उसके बाद। और एक और कोर वो सीन भी बताता है। हूँ मूवी का, ठीक है? एक और कोर सीन बताता हूँ मूवी के अंदर। मतलब एक चीज मूवी के सुनो, अंदर वो लफ्ज इस में इतने मूवी के डूब अंदर गए, वो गिले शिकवा भूल गए अपने आपस के। सुनो, और इस हाँ मूवी के ये अंदर एट द एंड, इस मूवी के अंदर एट द एंड सुपीरियर वुमेन ही है। सुनो अब बताता हूँ कैसे। फर्स्ट, जो मेन मेन जो दादी है, उस अगर वो नहीं होती, उसको पता ही नहीं चलता तुम्बाड़ कैसे जाना है। उसकी मम्मी नहीं होती तो वो तो मर चुका होता अभी तक, ठीक है? वो जिंदा अपने मम्मी की वजह से है। अगर उसकी बीवी चक्की नहीं बनाती, उसको भाई एक अपॉर्चुनिटी दिखे ना, उसकी बीवी की चक्की हाँ है, ये भी है। उसको बार बार नहीं करना पड़ेगा। वो अब मतलब तुम सोच रहे हो, मतलब इसके अंदर जो मेल है, मेल की जो पावर है ना, वो फीमेल की वजह से है। मूवी बार बार ये चीज तुमको जस्टिफाई करती है। वो बार बार बट पैसे लेने मैं जा रहा है, ये तो वो जो उसकी जो मिस्ट्रेस है, वो उसको बोलती है, वो भी उसको बीच बीच में एक ही डायलॉग है, लिटरली डायलॉग है, जिसमें उसका बेटा बाहर वो कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है। वो बोलती है कि इतना ही, तुम जाओ फिर से लेके आओ पैसा। यश भाई, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं ग्रे का पता है ये कहना था, पेट्रियार्की को कॉल आउट कर रही है, वुमेन एम्पावरमेंट है मूवी। हाँ, यही मैं वो कहने की कोशिश कर हाँ, रहा हूँ, बट मैं चलो कह मैं रहा हूँ, बाद की बात करने की, चलो छोड़ो। और तो पेट्रियार्की को वाकई में कॉल आउट करा गया है, वो कैरेक्टर कॉल चिढ़ता है आउट वहाँ करती पे। है, बट मैं इसका वही वुमेन बताने की एम्पावरमेंट भी कोशिश कर रहा दिखाया हूँ है। कि मैं ऑफ बताता कोर्स हूँ मूवी कोई मिसोजिनिस्टिक है, मैंने ये कहा ही नहीं था। पेट्रियार्की को जब कॉल आउट कर रहे मैंने होगे ना, वुमेन एम्पावरमेंट तो दिखेगा ना। वही ना मैं तो। बता हाँ हाँ मैं बोलो कह रहा हाँ बोलो। हूँ, बोलो बोलो बोलो। देख, वो जनरेशन ही पूरा मिसोजिनिस्ट था। अरे हाँ, अभी बिल्कुल, यही तो तो बात है, वो हाँ, मिसोजिनी वो को काउंटर करती है अच्छे से। वो हाँ जनरेशन दिखाया है, वो जनरेशन का हाँ, मतलब वो मूवी को रियलिटी में दिखाने के लिए मतलब वो जनरेशन दिखाया है। ये मतलब एग्जैक्टली। इतना कुछ डीप है नहीं, मिसोजिनी का वो पार्ट ही नहीं मूवी का, बस वो मैं दिखाने के मैं लिए खुद ही दिखाया है। मान रहा हूँ, पर वही है ना, वो कैरेक्टर्स इज्जत नहीं करते औरतों की, ये तो दिखाया गया है, जो हाँ कि नहीं ये करते। हाँ है। मूवी का देखो, बोलने पे मतलब वो दो नीड यार। होगी, देखो पता है, अबे ना, अब मैं बताता हूँ, ठीक है? वो नीड थी क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो लोग वैसे थे। अगर उनको है ना हाँ वहां पे वो दिखा देते ना, मतलब लाइक फेमिनिस्ट, मतलब मदद कर रहे हैं वुमेन्स की, मान रहे हैं उनकी बात, तो फिर एक चीज हो जाती कि कैसे उस टाइम पे हाँ कैसे लोग, मतलब हाँ, फिर वो हो जाता कि गलत दिखाया है। अपने डिस्कस करें, इतना इंटीग्रल पार्ट हाँ, है भी नहीं। हाँ, अच्छा, वही, एक चीज पूछूंगा, अगर वो दिखाते मर्दों को औरतों का सपोर्ट करते हुए, हाँ, क्या हम कह सकते हैं वो गलत होता? लोग कहते ही गलत है। एक्चुअली एक्चुअली हाँ, एक्चुअली हाँ। अच्छा, लोग क्यों कहते पता ही है? गलत है। हाँ, क्यों पता है? बोलते हैं कि हाँ। कैसे तुम दिखा सकते हो, फिर वो लोग पता है क्या चीज जस्टिफाई करते हैं कि एक ग्रेडी इंसान, अरे आप ठीक है, ग्रे को बोलने दो, ग्रे कब से कुछ बोलना चाह रहा है तो बेसिकली बोलो बोलो। पॉडकास्ट में क्या बेइज्जती करने के लिए बोला है क्या यार? आई मीन बस नहीं कुछ। ग्रे ग्रे भाई को गेस्ट बना दिया हमने, बताओ। अरे वो ग्रे, वो मानो भाई अरे मेंबर मस्ती, बन गए। तुमको वो चिढ़ाने के लिए कर रहे थे, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो। हाँ ओके। सो मैं मूवी के अंदर में जो मिसोजिनी वाला पार्ट है मैं उसके ऊपर ही थोड़ा ज्यादा ये करना चाह रहा था, पर पता पता। वही बीच में तुमने कट कर दिया था। ग्रे लेकिन भाई बस बताना चाह रहा है मूवी कैसे प्रोपेगेंडा है। ग्रे भाई कंटिन्यू। मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, प्रोपेगेंडा वो कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ मूवी के थीम्स क्या है, मूवी क्या बताने की कोशिश कर रही है। हाँ बिल्कुल ये क्या बिल्कुल। अगर मतलब क्या है बेसिकली, क्या आप बोल ही नहीं सकते क्या कि मूवी क्या कहना क्या चाह रही है ये नहीं मूवी? नहीं, नहीं नहीं, बोल कोई सकते हो कोई यार, कोई ग्रे डेमोक्रेटिक का कंट्री बुरा नहीं है ना। बोलेगा, कोई बोल ग्रे का सकते हो। बुरा नहीं बोलेगा। हाँ, चल भाई, पूरी किक आउट आजादी है, करूंगा तुमको यहाँ से मैं। पूरी आजादी है आपको। ठीक है, बोलो तुम ग्रे। ओके तो वही है कि मूवी के अंदर में जहां पे भी फीमेल कैरेक्टर्स को दिखाया गया, भले ही वो कितनी भी ज्यादा हेल्पफुल हो, कितना भी मेहनत करे या फिर मेल कैरेक्टर्स के लिए कुछ भी करें, उन कैरेक्टर्स को उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो कैरेक्टर्स बस उन्हें मिसट्रीट करते हैं और एक तरीके से ऑप्रेस करके रखना चाह रहे हैं, भले ही वो कितनी भी हेल्पफुल हो। बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन दिखाया जा रहा है, या तो फिजिकली या उनकी स्किल्स का एक्सप्लॉयटेशन, या हर तरह का एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा है। अब जैसे कि अपन ने कहा कि वो सती बैठाने वाले थे, तो अभी उसको खरीद के लेके आ गए। और वहां पे ही एक और सीन आता है कि जो मैं कह रहा था कि आयरॉनिकली मूवी के अंदर में बहुत अच्छी आयरनी भी दिखाई गई है, कि जो स्टार्टिंग में कोट आता है महात्मा गांधी का, मूवी में लिटरली एक सीन है जहां पे महात्मा गांधी को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं हाँ, वो कैरेक्टर्स उसी बैठे, सीन की बात है, वो बिकॉज जिसके दे अंदर आर बोलता है दी कि ब्लैक महात्मा गांधी पिंक, ने औरतों का दिमाग खराब करके रखा है। है हाँ। ना, कि नारी शक्ति औरतों का दिमाग खराब कर दिया है ना। और हाँ। ये आजादी से क्या ही हो जाएगा। जो विनायक का कैरेक्टर है वो कुछ पेट्रियट्स जो कि अभी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको बोलते हैं कि आप लोग तो सिर्फ अपने लाइफ में मीनिंग ढूंढने के लिए सब करते हो, आप लोगों को नहीं, बिजी आजादी रहने के लिए मिलती है तो लड़ाई क्या कर रहे होता है, हो, आपको फर्क बिजी नहीं रहने के लिए लड़ाई कर रहे हो, हाँ।
है ना? अपने आप और को बिजी ऐसे रखने के लिए बात ट्राई सेम ही कर रहा है। है। एग्जैक्टली अपने आप को बिजी हाँ, रखने के लिए आपको, क्योंकि अब आजादी मिल गई, अब आप क्या करोगे? अपने आप को व्यस्त रखने के लिए तो कर रहे थे आप। ये चीज है। फिर एक ये भी दिखाया गया है कि क्या कहते हैं, वो जो कैरेक्टर है उसको देखो, वो अब अंग्रेजों के थ्रू अपना काम भी करवा रहे हैं, उनके थ्रू फायदा भी ले रहे हैं, और फिर ये भी बोलता है वो एक पॉइंट, वो कैरेक्टर जो जिससे वो सारा सोना ट्रेड करता है, लाइक उसे सोना देता है और फिर उसे बदले में पैसे लेता है। वो कैरेक्टर ये भी साथ में ही बोलता है कि अंग्रेजी सरकार बहुत अच्छी है, बस हाँ हमारे धर्म में थोड़ी बहुत ऐसे हेर फेर करती है, छेड़छाड़ करती है, लेकिन वैसे तो सही है ना सब कुछ। तो इस तरीके से भी एक उन कैरेक्टर्स को जो नेगेटिव शेड दिया वहां से पता चलता है इन नेगेटिव, और वो इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। तो ये चीज एक और थी भाई मूवी में, काफी इंटरेस्टिंग लगा भाई मेरे को ग्रीक की ये। बातें सुन के अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आया, मतलब इससे विमेन एम्पावरमेंट कहाँ से जुड़ गई? इससे अरे नहीं, वो ये एक अलग चीज है, बट वुमेन एम्पावरमेंट इसमें ये ये है क्या ना हो कि रहा वो जो नेगेटिव कैरेक्टर्स है वो ऐसा कर है? रहे क्या हैं, हो रहा है भाई मेरे कैरेक्टर्स साथ? द क्या हुआ? फक? अरे मेरा क्या स्टिल रुक गई है भाई? नहीं नहीं अच्छा, दिख नहीं, रहा है हमारे नहीं? यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, हमारे पे रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ अच्छा स्क्रीन रिकॉर्ड में। हो रहा मेरे है? इसमें भी होता है चलो भाई, बढ़िया कई है। बार होता है, मेरे इसमें भी हाँ कई बार अच्छा रुक तो जाते फिर हैं वीडियोस। खैर, हम्म, तो मैं ये कह रहा था तो मतलब कि सस्ते डिवाइसेस यूज करते हो तुम लोग। क्या करें बोलो भाई, बोलो। आप पैसा दे दो अपना, मैं हम ले आएंगे। बट बोलो मूवी के कॉन्टेंट बोलो। ना, भाई। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, तुम बोलो, क्या बोला था मानव? ओके। तुम कंट्रीब्यूट कर दो भाई पॉडकास्ट मेंबर्स को थोड़ा। हाँ। हाँ यार इतना पैसा है भाई यश भाई पर। नहीं भाई, सबको अरे यार मैं भटक रहे हो पॉडकास्ट से, ठीक है, टॉपिक से भटक रहे हो, बोलो तुम। हाँ, तो मूवी में यही इस तरीके से जो नेगेटिव कैरेक्टर्स ने किस तरीके से नेगेटिव दिखाया है, इसमें भी काफी सारी बातें आ जाती है कि थोड़ा उन्हें एक सती प्रथा को मानने वाला दिखाया है, और वुमेन एम्पावरमेंट इसमें यही है कि इन चीजों को मूवी में नेगेटिव टेंट में दिखाया है कि देखो ये कितना बुरा है, ये मूवी के अंदर में वुमेन को ऑप्रेस करके रखना, ये बात गलत है, ये मैं हाँ कहने तो की बात कोशिश। तो हाँ तो वो तो बात सही है। हाँ, और मैं एक वही और तो चीज। कह रहा हूँ, अच्छी बात है। दिखा है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, उसका फिर सिद्धांत क्या हुआ? वो बस अरे तो ऐसा दिखा दिया मतलब रियलिज्म को हाँ, तो दिखा बस इट वाज जस्ट दिया। अ थिंग दैट अरे मैं जस्ट बताऊं थिंग देखो, ऑफ द मूवी, हाँ, इट वाज नॉट इट इज नॉट मेंट टू बी लाइक उनको ये कह वुमेन सकते हैं ना, एम्पावरमेंट ये कह दिखाना सकते हैं था मीम या की तरह नॉट दैट डीप दिखाना। ब्रो, वो कह हाँ हाँ सकते इट्स हाँ बस, No, इट्स it's नॉट not दैट that deep, ड्रीम। but they have हाँ integrated some of the themes in it so that वो बस एक्चुअली बताना चाह एक्चुअली रहे हैं, एक्चुअली अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। हाँ एक्चुअली पूरी मूवी इतनी डीप नहीं है जितनी लोग बोल रहे हैं। हाँ, बट डीप नहीं हाँ। है। हाँ हम्म, वही मतलब क्योंकि वो देखो, मूवी मैं वो बताऊं तो देखो यार, मैं खुद मान रहा हूँ डीप नहीं है, पर भाई मुझे मूवी यूनिक लगी काफी। हाँ, यूनिक है, मुझे अरे बताओ यूनिक तो इंडिया में मतलब इस जैसी कोई दूसरी मूवी बहुत बता दो यूनिक है। मेरे को। पॉडकास्ट शुरू होते ही नहीं बोल दिया था हाँ वही कि तो, मूवी और मूवी यूनिक है। ये मैं मान रहा हूँ मूवी डीप नहीं है उतनी, बिल्कुल नहीं है, ऑन द हाँ, फेस चीजें दिख रही है तुम्हें, बट वही है ना यार, मजा तो आ रहा है भाई देख के, एंटरटेन हाँ। तो हाँ, तुम हाँ हो रहे हो। बिल्कुल। मानो भाई वही। बताओ, एंटरटेन तो होए होगे तुम। हाँ हाँ, भाई बट हॉरर क्योंकि एलिमेंट्स के जबरदस्ती नहीं थे मतलब हिट हुए मतलब जब भी हॉरर एलिमेंट्स थे ना हाँ जबरदस्ती हाँ नहीं हिट हो डला। रहे थे, यस हाँ हाँ। यस, जो और जबरदस्ती उनके नहीं। अंदर होता है ना, तो भाई फील हाँ आती है यार कुछ चल रहा है। देखो, हाँ, मेरे को ना लिटरली अब थोड़ा मूवी का मतलब इसके ऊपर आता है, थोड़ी डिटेलिंग से ऊपर मूवी की, जो मूवी के अंदर दिखाई गई है चीजें, ठीक है, डिटेलिंग मतलब सीन्स के अंदर कुछ बैकग्राउंड में डिटेल्स हो या ऐसा कुछ, उस बेसिस पे, ठीक है, तो थोड़ा एनालिसिस पे जाते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। तो किसी ने तुमने पूरा करके रख दिया भाई यार। ठीक है, तो इन शॉर्ट, ठीक है, तुम लोगों हाँ ने मूवी के अंदर ऐसा क्या हिडन डिटेल या कुछ ऐसा नोटिस कर लिया जो कि शायद अच्छा किसी और ने किया अच्छा हो? अच्छा, हाँ वैसे कह रहे हो, ओके। हाँ वही। मैंने चलो 2-3 चीजें करी है, यार क्या। तो बताऊं मैं? कुछ हाँ ठीक है, तो जो पता है वो जो आदमी रहता है ना, राघव, हम्म ठीक है, तो जब वो उधर जाता है, तुमने वॉल्स वगैरह देखी? हम्म। वॉल्स के ऊपर कंप्लीटली वो उस टाइम की स्टोरी टाइप दिखाई गई है, जो उसकी दादी के टाइम की होगी मोस्ट प्रोबेबली। वो जो दादी रहती है ना, उसके टाइम पे कैसे सारी चीजें प्ले हुई थी, वो सारी चीजों की पेंटिंग्स थी दीवार पे। तुमने ये चीज नोटिस करी? वहां पे हाँ वो तो सात वहां पे 7 औरतें रहती है, उसमें से एक चीज, क्योंकि मतलब मैंने इतने वीडियोस देखे, मैंने अराउंड सुबह से मैं तुम्बाड़ पे वीडियोस ही देख रहा हूँ यूट्यूब पे, मैंने ये नहीं देखा कहीं पे, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है, भाई ये नहीं तुमने सुना। नोटिस कहाँ करा? हाँ हाँ हमारा तुमने नोटिस करा, ओके बोलो। हम किया होगा, और भी लोगों ने किया ऑब्वियसली, मेरे को मिला नहीं नहीं होगा नहीं वो वीडियो। नहीं नहीं, तुमने किया है अभी, तुम बोल रहे हो ना, बताओ हाँ वो तो मैं कंटिन्यू बता करो। रहा हूँ, सो है ना, तो उससे है ना, मतलब मैंने एक लाइक ओवरव्यू, मेरे को ऐसा लगता है कि वो दादी के टाइम पे ऐसी चीजें हुई होगी कि 7 औरतें थी वहां पे जो कि चक्की पीस रही थी, उनके सामने 4 चक्कियां रखी थी, 7 औरतें वो चक्की पीस रही थी, उसमें से एक औरत का फेस वो था, मतलब फेस के ऊपर ऐसे वो कलर हटा दिया गया था, उसे घीस दिया गया था कलर उसके फेस पे से, और वहां पे एक कुएं की भी पेंटिंग थी। तो मोस्ट प्रोबेबली हम्म उस टाइम पे 7 औरतें एग्जिस्ट करती थी, जो जिनको सती प्रथा से उठाया गया था, तो जो उसकी दादी है, मे बी वो दादी भी वहीं से है कि उसको सती प्रथा से उठाया गया है, उस क्योंकि ये सारी की सारी 7 औरतें शायद अपने अपने किसी ना किसी एक एक स्किल के अंदर माहिर होगी,
और उसमें से एक जो है उसको श्राप लग गया और बाकी सारी मर गई, या फिर वो जो एक है जिसकी शक्ल हटा दी वो जिंदा रह गई और बाकी सारी मर गई है, तो सिर्फ वो उसको हर चीज से हटाने के लिए उसका फेस खराब कर दिया। मैंने सिर्फ एक चीज नोटिस करी कि मतलब और 7 लोग थे, तो मे बी शायद सेकंड पार्ट में वो लोग उस चीज को करे कि मतलब वो 7 औरतें थी, तो फिर क्या हुआ एग्जैक्टली उनके साथ। कौशिक हम्म, यस, मैं थोड़ा हाँ ऑफ जाऊंगा। वो ग्रे का बात मुझे थोड़ा याद आया, मतलब वो हाँ इसमें ये दिखा है, इसमें थोड़ा मूवी में ये दिखा है कि लोगों ने आटे की कीमत कम कर दी है और पैसे की ज्यादा कर दी है, सोने की ज्यादा कर ऐसे दी क्या करते हैं, हाँ है। लेकिन और आटा कौन बनाती है, मतलब मम्मियाँ बनाती है ना, जो अनाज है। यार कितनी गजब डिटेल पकड़ी है भाई मानव भाई। हाँ वही, हाँ हाँ बोलो बोलो। अनाज है, वो ग्रे ग्रे में मिसोजिनी वाली बात दिखाई, तो वही हाँ दिखाई, समझ रहे हैं? कि जो अनाज हम्म, की कीमत कम हो गई है, तो मम्मियों की कीमत भी हाँ वहाँ पे वो जनरेशन में कम दिखा रहा है, यस जो भी हाँ मम्मी है। जब वो हाँ विनायक का बेटा भी आता है तो बोलते हैं ना, वही, आप घर संभालो। आप घर संभालो, हाँ हाँ मतलब भाई, वो लोग देख नहीं रहे कि वो लोग हर चीज कर तो रहे अनाज के लिए ही, आखिर में हाँ वही, आदमी की जरूरत वही है अनाज ही हाँ। है। और कितनी पता है, ये कितनी सही बात है ना, उसमें बेसिक नीड्स की उन्हें कदर नहीं है। उन्हें हमेशा वही चाहिए हाँ था जाके अपना वही फेंक बिजनेस ना, रहे, बढ़ाओ। उन्हें जाके भाई बस पैसों के लिए सोना वो चाहिए। आटे की डॉल फेंक दे रहे हैं नीचे जाके बस, हाँ वही। करेक्ट। पैसों के लिए, हाँ मतलब भाई ये बात तुम देखो, ये लल्लन टॉप में जो इंटरव्यू दिया था सोहम शाह ने, उसमें भी ये बात बोली कि सोना कितनी फालतू चीज है, ह्यूमंस ने हम्म, उसका भाव बढ़ा के रखा है। लाइक हम्म, सोने से होता क्या है, इट्स नॉट अ बेसिक नेसेसिटी। क्या सोना हम्म, खाओगे? या सोने का घर भी नहीं बनता भाई, उससे ज्यादा तो कीमत फिर सीमेंट की होनी चाहिए, लोहे की होनी चाहिए, क्योंकि ओके। आपका घर तो वही बना के दे रहा है। बट हाँ, ये थोड़ा एंटी कैपिटलिस्टिक हो हाँ गया, वही, मतलब। हाँ इकोनॉमी में हाँ बहुत बड़ा रोल है भाई सोने का, ऐसे थोड़ी सोने ना। का, ऑफ कोर्स, बात बट क्या है, अगेन दैट्स अ मेड अप कॉन्सेप्ट। एक ओके नॉर्मल ओके, इंसान को जीने के लिए उसकी इकोनॉमी में जरूरत नहीं है। सोने का बहुत बड़ा ह्यूमंस इंपॉर्टेंस, भी उसका, क्योंकि ह्यूमंस ने उसका इंपॉर्टेंस बढ़ाया है, इन शॉर्ट ये बोलना चाहते हैं लोग। एग्जैक्टली, ये वो लोग वो बैक मैं बैक कहना चाह बैक रहा जा हूँ रहा है बहुत ज्यादा, कि वो एकदम लाइक इनिशियल डेज ऑफ ह्यूमैनिटी की अगर बात तुम करते हैं। हाँ भाई ना, हम्म, इकोनॉमी या फिर जो सिस्टम है, ये तो ह्यूमंस ने क्रिएट किया एट द एंड ऑफ द डे। हाँ दीज आर समझा नॉट समझा, लाइक ऐसे नेचुरल कॉन्सेप्ट, ये नेचर ने नहीं क्रिएट किया इस चीज को। इन नेचर शॉर्ट में इन उसकी शॉर्ट इम्पोर्टेंस, हाँ इन सोना शॉर्ट क्या जो होता हस्तर था। है, इन शॉर्ट जो हस्तर है वो भी कोई भगवान नहीं है, वो भी ह्यूमन ही है, मतलब इन शॉर्ट। वही हाँ उसको मतलब एक हर हर एक वो इंसान जो ह्यूमन भी ग्रीडी नहीं है है वो मतलब। हस्तर ही है इन शॉर्ट। मैं तुम्हें बताता हाँ हूँ, मैं तुम्हें हाँ बताता हूँ, जोशी, जो हस्तर देख मम्मी के वूम से आया है। हाँ हाँ, इंसान हम्म, भी मम्मी के वूम से आता है, तो हाँ समझ रहे हैं? और इंसान पूरी जिंदगी लाइफ में सोने के पीछे भाग जाता है, हम्म, जब हाँ लेकिन सोने से उसको संतुष्टि नहीं मिलती, फिर अनाज के पीछे जाता है, फिर ऐसा है। अनाज के पीछे जाता है, वही ना। फिर वो एक स्टेज आता है कि सिर्फ रोटी कपड़ा मकान चाहिए बस एक इंसान को। हाँ, वैसा। हम्म, हाँ सो एंड अगेन द थिंग दे आर सेइंग इन द फिल्म, मैं भी उसे पूरी तरीके से मानता नहीं हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स रियल लाइफ में एंड मोस्ट ऑफ कोर्स ये सारी मोस्ट चीजें इम्पोर्टेंट मैटर थिंग, करती है, इंपॉर्टेंट है। बट अगर फिल्म के उससे अपन जाएं, तो मूवी को बनाने के पीछे का थॉट ये कि मूवी कैपिटलिज्म को इस तरीके से क्रिटिसाइज कर रही है कि हाँ पैसे को मतलब, अपन ने इतनी बड़ी चीज बना दिया, जबकि वैसे वो उतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ऐसा वही, फिल्म मेकर का कहना है, क्रिएटर्स का हाँ कहना एक और चीज मानो कि इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि मानो जैसा बोला ना कि वूम से आए, पैसों के पीछे भागते रहते हैं, और इसके अंदर आयरॉनिकली एक चीज दिखाई है कि वूम से आए, उस वूम जिसकी है उसकी कोई कदर नहीं है, उसके अनाज की हम्म, कदर नहीं है, बट पैसों के लिए उनको फिर से वूम के अंदर ही उतरना पड़ा, देवी के हम्म, हम्म, पैसों के वही लिए। वही, और हाँ फिर वहाँ पे फंस जाते हो, वहाँ पे भी हाँ फंस जाते वहां पे फंस हो, जाते हैं। अच्छा पूरा मुझे सिंबलिज्म। हाँ अचल ने भी कुछ बोलना था, वो बोल नहीं पा रहा, तुम नहीं बोलो नहीं बोलो बोलो। नहीं बोलो, नहीं नहीं, कुछ नहीं बोलना मेरे को। कुछ कहा था ना हाँ तुमने, कुछ डिटेल एक तुम ना बताने ना वाले थे। ना, मैंने नहीं कहा भाई। बोल रहा था कि यश नहीं भाई बोला तुमने था। बोल ऐसा भी बताओ। हाँ नहीं नहीं, तुम तभी कह रहे थे, ओके और एक सवाल है हाँ मेरे एक बोलो। सवाल, वो राघव को मरने क्यों देता है विनायक? उसको पता होता है क्योंकि ना उसको, हाँ, उसको पीछा है क्योंकि वो। उसे श्राप लग गया ना, उसको श्राप लग गया, तो अब यार वो एक वैसा बात हो और है जाएगा ना। जैसे उसकी दादी होगी। हाँ फिर वो भी बात है, क्या नहीं, पता उसे खा जाए, क्योंकि फ्लैश ईट करते हैं ना ये लोग। नहीं हाँ नहीं, एक्चुअली उसका मैं बताता हूँ, मैं उसका बताता हूँ। देखो बेसिकली अभी दादी को देखो, दादी का हम्म, कैरेक्टर क्या है कि वो इतने सालों तक उस श्राप के साथ में जी है, उसको भी हस्तर नहीं काटा रहता है ना, इसलिए वो इस तरह हाँ से हो जाती है। तो नहीं, उसको नहीं, भी मैं यही चाहिए था। उसकी बात कर रहा हूँ, वो हम्म, विधायक का फ्रेंड है ना जलाया क्यों है राघव। ना। उसकी बात उस पे जलाया जा क्यों रहा ये हूँ मैं बोल रहा है ना। कि नहीं नहीं, हाँ उसको तो वो उसके पीछे आता है, पता है, उसका फ्रेंड हाँ है वो, हाँ शूटिंग हाँ वाला, समझ गया, तो हाँ उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वो अंदर दीवारों में जल जाता है वो। हाँ, हाँ, पता अच्छा तो है। मैं उसको क्यों जलाया। उस पे ही बोल रहा हूँ हाँ मैं। नहीं नहीं मैं समझ गया, मानो क्या बोल रहा है, मानो ये बोल रहा है ना कि वो उसको उस कुएं में जाने क्यों देता है, वो रोका क्यों नहीं उसको जाने से पहले ना, ये बोल रहा है ना, हाँ, मरने जाने क्यों देता है उसको, हाँ, क्योंकि उसको पता है हाँ, राघव अंदर जाएगा तो हस्तर तो मार ही डालेगा उसको, इन शॉर्ट हम्म, हाँ उसको तो श्राप लग ही जाएगा, इसको पता है। तो मेरे को था वहां पे एक चीज पता चलेगा कि अगर वो राघव को बचा लेता, इन शॉर्ट राघव कभी ना कभी, इतना भरोसेमंद तो था नहीं, राघव किसी ना किसी को बताता जाके, वही, वो किसी या को फिर बता इसको देता। ब्लैकमेल करता। मैं समझ गया, मैं खुद हाँ सवाल पूछते ही समझ गया था कि हाँ मतलब उसको वही पता था, इसने ऑलरेडी धोखा दे ही चुका है, इसने वही वही ऑलरेडी धोखा दे ही चुका है, बट पीछे मेरे पीछे। वही, बट इसमें भाई उसे वो जला के क्यों मारते, उसका भी एक बता ही देते हैं कि जैसे वो दादी तो का जो मानो को कैरेक्टर पता रहता है है। मोस्टली, हाँ हाँ बट फिर भी बता दो बताओ तुम। बताओ। बता दो बता दो तो बता दो वही बता है दो। कि जब भी दादी जो रहती है वो इतने सालों तक सफर करती है उस श्राप के साथ में,
है ना। और फिर वो ही बोलती है कि अभी मेरे को मार दे, मेरे को जिंदा नहीं रहना, इस श्राप के साथ में जिंदा रहना बहुत मुश्किल है ना। और फिर वही चीज उसके साथ में भी होती है, उसके फ्रेंड के साथ में, और फिर वो उसे जला के मार देता है। और अगर तुम उस सीन में देखो, थोड़ा सा अपने को जो कैरेक्टर पूरा कंसिस्टेंटली बहुत बेकार, बहुत ही हरामी टाइप का उसे दिखाया गया है, वहां पे वो इमोशनल होता है उसे मारने के बाद में, कि यार इसको मारना पड़ता है। और ये कहीं ना कहीं एक उस कैरेक्टर का साइड था, तो वो दिखाना चाह रहे थे पर उन्होंने दिखाया नहीं, है ना। और ये अगेन इंटरव्यू से ही बोल रहा हूँ, इंटरव्यू के अंदर में वो बोली थी उसने ये बात कि उसका एक एम्पैथेटिक साइड भी है, एकदम ही बेकार ब्लैक कैरेक्टर आप मूवी में उसे देखते हो, पर उसका भी एक थोड़ा ह्यूमन साइड उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी, और वो यहाँ तो पे वो थोड़ा सा दिख गया। मानव दोनों भाई टाइम था वो। मानव भाई मुझे लगता है हम दोनों ही केवल मूवी देख के बैठे हैं, ये साले तो पूरी रिसर्च करके आया यार इंटरव्यू। हाँ, और तो और एक और इंटरव्यू चीज, भाई पहले देख लिया हाँ, था। और एक और चीज, 3 बार उसका एम्पैथेटिक साइड मानव बताया। मानव कुछ बोल रहा है, बोलो भाई। हाँ, हाँ बोलो भाई, ना। भाई मूवी क्या है, एंटरटेनमेंट है, ऐसे देखो भाई, देख लिया खत्म भाई, कुछ सीखने क्या मिला भाई, ठीक है। हाँ, मतलब हाँ, 1 घंटा 40 मिनट टाइम पास हो गया, मैं तो वैसे हाँ, ही देखो, इतना एनालाइज करने नहीं पड़ता। वही इट इज वही। फॉर द वीडियो भाई। हाँ, ये तो हाँ, पॉडकास्ट है भाई। भाई ने सोचा है मूवी तो है यार, क्या टाइम वाइम खराब करना अपना नहीं उतना। नहीं, हाँ, तो वो जो सबका एम्पैथेटिक ऐसा वाली ही बात रहता कर है। रहे थे अभी भाई, व्यूज खराब मत करो भाई, ऑडियंस चली जाएगी भाई, जितने 60 सब्सक्राइबर है वो भी अनसब्सक्राइब कर देंगे ये सुन के। नहीं भाई, तो तो इतना मेहनत कोई नहीं करता, हाँ अनसब्सक्राइब कर दी, हाँ, देखना तो बंद कर दे। हाँ, मतलब मैं वही। कह रहा था कि भाई ये चीज जब भी फिर वो उसके बारे में बताता ना उसे, ये वो समझ जाता है उस चीज के बारे में, उस शराब के बारे में, कि हम्म, यार आपको एक बार उसने काट लिया ना, तो फिर बहुत ही ज्यादा जिंदगी दुश्वार हो जाएगी। तो इसीलिए फिर वो अपने फ्रेंड को भी जला देता है, और फिर उसके बारे में बताता है वो, जब विनायक और उसके बेटे का नाम पांडुरंग रहता है आई गेस, तो पांडुरंग और विनायक जब बैठ रहे हैं, तो उसे बताता है ना कि सोचो अगर तुम्हें सिर्फ खाना और पीना रहे, है ना, हम्म, और सारी दौलत तुम्हारे पास में हो, और कुछ ना हाँ, करना पड़े, ऐसी जिंदगी 500 चाहोगे? साल तो ऐसा हम्म। कौन नहीं चाहेगा। तो वो बोलता और है उसका बेटा बोलता है वो ऐसा कौन नहीं जिसे चाहेगा। हाँ, हम्म, वो जिससे उसका दर्द पता हो, ऐसा वो कहता है आई थिंक, कि भाई उस तरह की नहीं, जिंदगी जिसे इतनी जिसे पता हो श्राप कि है। ये वरदान नहीं श्राप है, हाँ, जिसे हाँ, पता हो ये जिसे वरदान। पता हो कि ये वरदान नहीं श्राप है, तो वो श्राप उसे पता चल, तो वहां पे उसका एक डेवलपमेंट है, वो बात समझ जाता है। और जब ये बात वो अपने बेटे को समझाता है, तो वो भी इस बात को समझ जाता है, और जब उसे श्राप लगता है उसके बाप को, इसलिए वो उसे जला के मारता है। तो दैट्स इसमें एक इसमें भाई एक और थीम को छेड़ा है, पता है? हाँ, क्या? आलस, आलस। आलस? आलस कैसे? आलस मैं कैसे? तो बताता हूँ, देख, वो विनायक विनायक के लिए क्या लाइफ है पता है? कि मैं खाऊंगा सोऊंगा, हाँ यही करता था, और कुछ काम नहीं करता था। वो खाता था सोता था, हाँ यही काम करता था, वो चाहता था। तो उसने अपनी बेटी को भी यही बोला था ना, उसको तो यही लगता था कि भाई मैं पूरी जिंदगी खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा, और ये वहां से हम्म, पैसे लेके आऊंगा। उसके लिए भाई यही लाइफ था, उसको यही चाहिए था। लेकिन हम्म, असल में वो चाहता, तो मतलब उसको जो पैसा मिल गया, जो वरदान छोटा सा मिल गया, उसमें से वो बहुत कुछ कर लेता, मतलब खुद ही इतना पैसा मिल था ही उसके पास, उसको और मल्टीप्लाई खुद ही कर सकता था, समझ रहे हो? ओके, 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 उसको ओके, ओके, उस टाइप से, हाँ। मतलब उसमें ये है कि मतलब हराम का पैसा खा के कोई मतलब नहीं है, ये भी देखा। हाँ, मतलब वो फिजिकल हाँ, आलस की इसमें बात देखो नहीं ना, कर रहा है। हाँ, वो नहीं फिजिकल भाई, आलस की पैसे बात नहीं कमाने कर के लिए रहा। तो हाँ, मेहनत कर ही रहे हैं, वो पैसा हाँ, कमाने के हाँ, लिए तो मेहनत कर ही रहे हैं, नहीं, या फिर नहीं, पांडुरंग का भी अगर अपन वो कैरेक्टर फिजिकल देखो। आलस की बात नहीं कर रहा है, वो फिजिकल आलस की बात नहीं कर रहा है कि मतलब भाई नहीं, मैं किसी के फिजिकल नहीं अंडर बट एक काम करूँ। माइंडसेट ऑफ कोर्स। हाँ, हाँ, किसी के अंडर काम करूँ मैं, किसी के यहाँ नौकरी करूँ, फिर पैसा कमाऊँ, घर पे लाऊं, नहीं, इजी मनी वो वाला नहीं, आलस, इजी मनी वाला वही आलस। इजी मनी हम्म, वाला आलस, एग्जैक्टली वो तो हाँ, है ही उनके अंदर में, लेकिन वही। एक वो अपने को मिले उसके लिए वो जरूर मेहनत करते हैं। पर पांडुरंग का तो वो भी नहीं है भाई, उसको भी तो तुम देखो, उसको कैसे एक पूरी लिटरली ट्रेनिंग इनफाइनाइट करता मनी रहता है है। क्या भाई? लिटरली भाई मैं इनफाइनाइट बता मनी दूं, है क्या भाई? हाँ भाई भाई, विनायक क्रिप्टो माइन कर रहा था भाई। क्रिप्टो में अर्न कर रहा था भाई। विनायक इनफाइनाइट मनी है। माइंड और क्रिप्टो भाई और विनायक भाई की नजर बहुत सही स्त्री पे गई थी, मैं ये कहो बोलूंगा। हाँ भाई, वो तुमको अजीब और वियर्ड और यूनिक क्यों लगी मूवी, वो बता दो, अब तो बता ही दो। नहीं छोड़ो। हाँ, हाँ, एक बात है यार, उसकी दासी जो भी थी वो भाई सुंदर बहुत थी भाई। वो एक्ट्रेस भी अच्छी एक्ट्रेस है वो, मतलब कहीं तो देखा है उसको। एग्जैक्टली मूवीज वगैरह याद नहीं, बट हाँ देखा है उसको अच्छे खासा। हम्म। मराठी कौन? नहीं, 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 अरे नहीं, वो टीवी सीरियल्स वगैरह भी करती है और मूवीज वूवीज भी करती है। भाई मैं मराठी कौन कौन देखता है भाई, मराठी कौन कौन देखता है? मैं मैं नहीं देखा, देखता, मैं मैं नहीं सर्च कर देखता। रहा हूँ, छिपकलियां मर गया बस। अरे चिपकली तो ठीक है यार, बट मराठी कौन कौन देखता है? रोजिनी चक्रवर्ती। ओके। मूवी गाइड, मूवी गाइड भाई ज्यादा हो जाएगा इन चीजें। सो बिल्कुल। तो अचल, हम्म। मेरे को एक चीज बताओ, ऐसा क्या है बताओ। जो तुम मूवी के बारे में कहना चाहते हो जो अभी तक नहीं कहा है? वैसा कुछ लग नहीं रहा है कहना कि चाह मतलब। रहा मैं, ठीक है, मैं बताऊं, ये मूवी मेरे अंदर लफ्ट जगा रही थी भाई बहुत ज्यादा, और कुछ नहीं। हाँ, हाँ, तो हाँ, और देखो क्यों अभी एक एक जिसने ऐसे एक दो कैरेक्टर के चीजें लिए जो बोली सिर्फ थी बीच 5 मिनट में, के लिए। उससे समझ जाना। हाँ,
वो एक क्या क्या ऐसे क्या कैरेक्टर के लिए जो सिर्फ 5 मिनट के लिए मूवी के अंदर था, 5-10 मिनट के लिए मैक्सिमम शायद थी, सॉरी था नहीं, सॉरी। हाँ, था भी हो सकता है, मतलब हु नोस। अच्छा हम्म ओ खैर मैं लेकिन इंस्टा देख रहा था, बोलो। हाँ हाँ, सो एक सवाल एक क्या सवाल था एक सवाल हाँ, पूछो। बोलो मानो सोजा भाई। सोजा वरना हंसर आ जाएगा, इसका मतलब क्या है? मुझे वही समझ नहीं आया, इसका सिग्निफिकेंस क्यों है कि सो के वो जाते थे डरते लोग। हैं ना, मैं उसका सच्ची कोई बोलूं, मतलब नहीं था एक्चुअली। इसका मतलब ये उनको एक कैच फ्रेज बनाना था मूवी का। हाँ बस वो एग्जैक्टली। एक मूवी का कैच उन्हें फ्रेज, कुछ मूवी नहीं, खत्म होने के बाद हर एक बात कैच में फ्रेज याद कोई रहता है। ऐसे नहीं है, हर बात में हाँ कुछ ऐसा डीप नहीं है, इतना बस उसमें इतना है कि भाई क्योंकि जिसको वो वायरस चढ़ गया है उसके काटने के कारण, तो हस्तर ने काटा ना इन इसलिए। शॉर्ट तो किसी को इसका उनको लगता है ये जॉम्बी हस्तर, मूवी है, ये हाँ एक कह सकते हैं, जॉम्बी लेकिन मूवी है जॉम्बी यार। नहीं है, क्योंकि क्योंकि जो लोगों को वो श्राप लगा है वो लोग एक जगह पे चिपक जाते हैं ऐसे, है ना, वो ज्यादा ये हिलते कहाँ नहीं एम्ब्रियो है। मूवी। कहाँ 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 वो दादी तो उसको भाई घसीट घसीट के लेके हम्म जाती है अंदर। हम्म हाँ वो है, हाँ, लेकिन पर उसके भाई वो पापा भी ऐसे तो पड़े रहते हैं, रेंगते वो कुछ रेंगते। किसी के ऊपर ये नहीं करते, भाई कोई हमला नहीं करते। ज़ॉम्बी नहीं है, एम्ब्रियो मूवी है भाई। एम्ब्रियो मूवी है क्वाइट लिटरली। पहले पहले बायोलॉजी मुझे वाले लगा, रिलेट करेंगे। हाँ हाँ पहले मुझे लगा भाई एक ही बंदा हंसता है वो अंदर, लेकिन हाँ, आखिर में दिखाते हैं ना जितने गुड़िया वो उतने अपने हंसता है। मल्टीपल फॉर्म्स। जितनी गुड़िया मतलब जितने डॉल्स लेके जाओगे उतने हंसते रहेंगे, मतलब वही है भाई ना तुम। इससे बढ़िया तो ये रहता है एकदम भाई, आटा भाई पूरा इतना बड़ा आटा लेके फेंक देते हैं। हाँ लेकिन हाँ ना, अब भाई उसको दिमाग लेके वही वही कैसे तो है। जाते सिंबल, हैं? पर वही है ना, सोचो बच्चा है भाई। भाई, वो भाई विनायक इतने सालों से वहां जा रहा है, उसके दिमाग में आज तक एक बात नहीं आई कि वो बहुत सारी गुड़िया लेके जाए उधर और एक एक करके हम्म भेजे। तो ये विनायक भाई बड़ी को बड़ी। हाँ विनायक को लेजी में नहीं चाहिए था भाई, विनायक को बस ये था कि मतलब उसे दिमाग लगाया ही नहीं जिंदगी में कभी ऐसा। हाँ, समझ उसको रहे लगा कि भाई बस कुछ कुछ मैं जाके लेके आया करूंगा ना, कि इसका क्या ही फर्क पड़ता है, उसका हाँ, ये था। एक बार में जितना सोना मिल जाए उतना अच्छा है, वो हाँ उतना सोचता है, फिर उसका बेटा और हराम है कि वो कि और ज्यादा गुड़िया लेके जाओ और ज्यादा पैसा मिलेगा, तो जनरेशन के हाँ साथ में ग्रीड बढ़ती जा रही है। तभी तो एग्जैक्टली। देखो इतनी जनरेशन के बाद ही एक प्रॉपर आइडिया फिगर आउट कर पाते हैं कि वो हाँ ऑडियंस ये, पूछते हैं उसके बारे में कि हाँ कैसे ग्रे ने और ये बात कमा सकते ग्रे ने क्या ये बात सही बोली, ग्रे ने ये बात सही बोली, पता जनरेशन जनरेशन। के बाद जनरेशन की बात बढ़ती है। उसके जो पापा थे उन्होंने ट्राई नहीं किया था पता है कुएं में जाने का। हम्म हैं। फिर हाँ, उनके उनसे एक कॉइन था उनके पास, वो उनकी मूर्ति के पास रखा हुआ था बस। हाँ, भाई फिर उसके बाद इसके बेटे ने ट्राई किया, और वो दूसरा बेटा तो खुद ही बनना चाहता था मशीन हम्म, पैसे की। हाँ अरे एक्चुअली नहीं, बट वो उसकी मम्मी बोलती है ना कि बहुत बार ढूंढने का ट्राई किया बट मिला नहीं उनको हाँ, घर के लेकिन अंदर। हाँ देखिए उसका इतना वो था नहीं, इतना ग्रीड नहीं था जितना इसमें था। समझ रहे हैं? समझ गया। हाँ, वो वहां पे जाके भी पहुंच नहीं पाया, लेकिन ये बाहर इसका ग्रीड इतना ज्यादा था कि बाहर से पहुंच गया वो। समझ रहे हैं? ये और पता कहीं इसको ना कहीं बचपन वैसा से भी है था। ना कि यार एक बंदा शायद बचपन से इतना पैसा देख रहा है, तो लालच अपने आप हम्म, डेवलप कर रहा है अपने सराउंडिंग से। हम्म, कि तुम देखो ना, उसकी जो विनायक का बच्चा है, उससे हम्म, देखने को तो ये मिल रहा है ना, उसका बाप कहाँ कहाँ जा रहा है, कोठों में जा रहा है, हाँ दासी रख रखी है, पैसा भी है, तो उसको पसंद है वो लाइफस्टाइल। हम्म। वही हम्म, मेरे को पता नहीं क्यों जो अपना वे है ना अपना, क्या नाम रहता है वो बच्चे का, उसके विनायक के बेटे का नाम पांडुरंग। पांडुरंग। पांडुरंग पांडुरंग। भाई, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई, इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स के नाम भगवानों पे है भाई। हम्म। हाँ, अरे मुझे विनायक, मुझे गणपति जी का मुझे नाम है पांडुरंग। मतलब पांडु। पांडुरंग को पता ही है। नहीं, नहीं, ये पांडु नहीं ठीक है। है, ये ठीक है, ये हम्म, तो मतलब मराठी नेम से है। हाँ हाँ, तो हाँ तो मराठी नेम से, मराठी नेम है ना। ठीक है, हाँ मानो मराठी भाई नेम से, मेरी सपोर्ट में आया कोई तो। ठीक है तो ठीक है मराठी नेम तो। से, हाँ, तो इतना कुछ डीप नहीं है। जो पांडुरंग वाला था ना, मेरे को भाई उसके अंदर है ना मनी ग्रीड से ज्यादा मेरे को बाकी चीजों की ज्यादा ग्रीड लगी। उसको लस्ट। मोस्टली है ना, हाँ लस्ट, लस्ट, और उसको है ना वो चाहिए था, उसको वैलिडेशन मोस्टली चाहिए थे ऐसे लोगों से जो कि उसको देते नहीं है वैलिडेशन, मतलब उसके पापा से, मतलब उसके पापा हमेशा से उसको। पापा मेरी जान हाँ, तेरे संग। ये तो था, ये उसके हर डायलॉग में, हर दूसरे लाइन में जब से उसको बेटे को दिखा रहे हैं बार बार, मैं आज इतने कॉइन उठा के लेके आ गया, पापा को तो कुछ पसंद ही नहीं आता है, ये तो नहीं है, मतलब वो लिटरली भाई अपना एनिमल ओके, था। मतलब पांडुरंग मतलब विष्णु जी का नाम है एक और, हाँ ऐसा है क्या? हाँ हाँ। हाँ हम्म पांडुरंग का एनिमल है, इतना पांडुरंग कुछ was बोलते animal, नहीं है। हम्म, हाँ पांडुरंग was animal before animal। हाँ, पांडुरंग वॉज एनिमल बिफोर एनिमल। अरे मतलब रियल पांडुरंग नहीं, ये मूवी वाला पांडुरंग भाई। हाँ भाई, हाँ भाई इतना वही प्रोटेक्टिव मत वही बन भाई, समझ गया। अरे नहीं यू आर भाई, देखो मेरे को कोई फर्क नहीं, मतलब मेरा मेरा भाई ठीक है यश बट भाई पूरी एक्सपोजिशन करेंगे यहीं पर। हाँ भाई, मैं नहीं चाहता कि भाई चैनल ग्रो करने से पहले कैंसिल हो जाए भाई। यू आर नॉट बिग इनफ टू गेट कैंसल्ड हाँ, जो नहीं, एक बार सुन, एक बार ऐसे को जैसे मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर है, उसके बाद कैंसिल होने में मजा आता है कि मतलब ज्यादा लोग को पता भाई। चला है कैंसिल। अभी किसको अरे पता भाई, चला है कैंसिल हो गया? अरे अभी तो अच्छा कैंसिल हो मतलब रहा है। देखो बेसिकली यश भाई हम्म, के हिसाब से अगर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो और तब आपके ऊपर पीडोफिलिया का एलिगेशन लगे तो गलत है, लेकिन अगर 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाए तो लगेगा तो ज्यादा सही रहेगा। पीडोफीलिया का यहाँ पे कैसे आया? अरे तुमको पता नहीं क्या फॉरेन में भाई क्या चल रहा है अभी? मैं उसको अपना एजेंडा लाना है भाई बीच में।
उस और पर क्या है है भाई। भाई। अबे तुम हाँ समझे नहीं भाई, अबे वैसे हाँ, डॉक्टर क्या डिसरिस्पेक्ट। यश भाई तुमने कभी हाँ बोला था क्या हाँ ग्रेस से वही तुम्हें बच्चे आपको पसंद है? डिसरिस्पेक्ट फंस गया, लेकिन वैसे भी सेम फंस मैंने समझ वो गया। मैंने हाँ अबे जोशी आप कैंसिल हो गए तो फायदा तुम्हारा ही है। कैंसिल आजकल कैंसिल होने आज मतलब सक्सेस हो गई। कुणाल का कामरा फिलहाल क्या तो डेड एग्जैक्टली डेड डेड। है भाई, वो तो कैंसिल हो गया डेड हो गया भाई। हाँ तो कैंसिल हाँ इतना भी ना हो ना कि डिलीट हो जाओ। तो हाँ हाँ भाई भाई। ना, तो कैंसिल एक होना तुम्हें सेकंड, डिलीट कैंसिल नहीं। होने के साथ में फनी होना भी जरूरी होता है। हाँ इधर इधर थोड़ा आर्गुमेंट हुआ, मतलब वो बहुत क्लेवर कॉमेडी करता है, वो बहुत हिलेरियस नहीं है इतना, मतलब हाँ कुणाल का बहुत क्लेवर है, हिलेरियस नहीं और वो उससे ट्रिगर करता है बस तुम्हें। हाँ भाई। कहाँ उस पे जा रहे हो भाई, मूवी के ऊपर भाई बात भाई करो। हाँ तो भाई मेरे को लगता है इनफ बात हो गई है मूवी के ऊपर भाई, इतना कुछ ज्यादा हाँ हाँ। मैं एक और चीज कुछ बात कहूंगा नहीं यार, मूवी से हम्म, डीप तो पता है, मेरे वो गाना सुना, वो इंस्टाग्राम पे आया होगा किसी ना किसी की फीड पे, कई बार आया होगा, डे लाइट। उसकी वीडियो सॉन्ग सुनना, बहुत डेलाइट। डीप है वो। हाँ, डे अच्छा लाइट। वैसे अगर अपन देखें, एक मेरे को ट्वीट मिला था अरे रुको तो आनंद मैं डे गांधी। लाइट थोड़ा सा डे लाइट पे बात ए, करूंगा। हाँ बात करो बजाओ मत। हाँ, डे लाइट पता है बेसिकली, सुनना वो, उसमें वो जो भी ये गाना, वो बेसिकली ये एक्सप्रेस कर रहा है कि कैसे वो बार बार गॉड की तरफ ड्रॉन तो होना चाहता है पर वो हो नहीं पा रहा है, और वो ये जानता है वो हो नहीं पा रहा है, वो गलत कर रहा है जो भी है। तुम देखना, बहुत डीप गाना है। देखते हैं। इसमें कोई रेलेवेंस है तुम्बाड़ से? हाँ बिल्कुल है ना, मूवी से सारा डीप मेरे को गाना लगा है, नॉट दैट डीप डेलाइट ब्रो। इस मूवी का तो नहीं है ना? अरे ना ना, डे डे लाइट एक ब्रिटिश सॉन्ग है। वो तो पता हाँ चल क्योंकि गया। आज़ादी की वैल्यू नहीं है ना तुम्बाड़ वालों को भी। हाँ वो भी है, हाँ लेकिन ओके मतलब वो भी है, लेफ्ट में इतने गायब उनको आजादी का मतलब फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब वो बिल्कुल, तो नहीं पता है इंडियन लेने के लिए आजादी का मतलब ये मतलब पता है, नहीं सही है। पॉइंट है, सही पॉइंट है, उनके लिए आज़ादी एग्जिस्ट ही नहीं करती वो चीज़, मतलब हो रही है नहीं हो रही है ठीक है, भाड़ में जाए, क्या फर्क पड़ता है भाई भाई। वो उनकी बस लाइफ उनको सिर्फ चलती रहे। अपने और अपने पैसों से मतलब है, उनको सिर्फ अपने पर्सनल से मतलब है। मतलब देश विनायक हित से कोई मतलब नहीं। विनायक ऐसे वो relate करना, उसको पता ही नहीं था मतलब क्या, मतलब क्या हाँ है आजादी का प्रॉब्लम क्या है। रैंडम वो हाँ हिंदू उससे इंग्लिश। मतलब ही नहीं कि वो प्रिविलेज्ड है, मूवी में वही दिखाया कि वो प्रिविलेज्ड है, तो वो प्रिविलेज्ड लोगों को बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये देश से तो या देश से में क्या हो टाटा रहा भी है। बिजनेस करते थे भाई, टाटा भी बिजनेस करते थे सब। हाँ मतलब जब टीचर्स थे करते थे ट्रू। सालों से, लोग कर ही रहे थे, एलिट को कोई प्रॉब्लम नहीं था, राजा को कोई प्रॉब्लम नहीं था। हाँ बट भाई, ही वाज नॉट डूइंग अ इसको बिजनेस राइट, ही वाज जस्ट ट्रेडिंग गोल्ड एंड गेटिंग मनी। तो हाँ वो उसको तो उसको तुमने मूवी के अंदर देखा होगा कि किसी भी अंग्रेज ने भाई इसको नुकसान नहीं पहुंचाया अपना हाँ विनायक वो को। किसी को रोकते नहीं है ना, वही उन्हें क्या हाँ मतलब है, उन्हें कोई मतलब नहीं है और उस वो चीज जो से। दूसरा बंदा भी है, वो जो दूसरा बंदा राघव जो डायलॉग मारता है लिटरली कि क्या ही जरूरत है फ्रीडम की, उसको भी किसी अंग्रेज ने नुकसान नहीं पहुंचाया। मतलब वो तो हाँ उसको वो ओपियम तो परमिट उनसे दिलाने के लिए डायरेक्ट पैसा मांग रहा था। बिजनेस करता है भाई, वो तो डायरेक्ट उनसे हाँ बिजनेस करता वही। है। तो हाँ एक तुम्बाड़ इस खोल तरह दी से। यार, मजा आ गया। हम्म, हाँ वही। भाई। अच्छा वैसे एक ट्वीट था आनंद गांधी का, आनंद गांधी इज द को डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। मैं तुम्हें उसका ट्वीट भेज भी दूंगा स्क्रीनशॉट, उसे याद से ऐड कर देना वीडियो के अंदर में। तो बेसिकली ही हैड जस्ट रैंडमली, मैंने उसका ट्वीट देखा कि भाई दिस माय फिल्म तुम्बाड़ इज नथिंग लाइक कांतारा, स्टॉप कंपेयरिंग इट विद द फिल्म। ये उसने ट्वीट किया था, मेरे को बस मिला और इसलिए मैं तुम लोगों के थॉट्स जानना चाह रहा हूँ, और कुछ नहीं, बस पूछ रहा हूँ कि तुम लोग बताओ उसके बारे ये फिल्म कंतारा से अच्छी, ये फिल्म हाँ कंतारा से में। अच्छी, ये फिल्म कंतारा से अच्छी, ओके इतना है। हम्म, ओके, और मैं स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ इस बात से, क्योंकि मुझे पर्सनली ज्यादा अच्छी लगी थी कांतारा। क्योंकि ठीक है ये अच्छी फिल्म है, मैं इसे ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बुरी फिल्म है, वरना मैं इतना कुछ नहीं बताता इसके बारे में। लेकिन कांतारा के बारे में हो सबसे जाए तुम अच्छी दोनों बात के ये बीच में अभी हो जाए, क्यों कांतारा से अच्छी है, करो तुम दोनों बात। नहीं बोलो नहीं, करो करो, 1 on 1 करो। वन ऑन वन बोलिए मेरा करो। पर्सनली मानना है कि भाई कांतारा जो है यार एक कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, सबसे बेस्ट पॉइंट तो उसका यही है भाई, कल्चर को कितना अच्छे से सेलिब्रेट कर रही है। सो दैट्स मतलब व्हाई आई एंजॉयड इट मोर। इतना ज्यादा इनफ है कि मतलब तुम्हारे कल्चर को सेलिब्रेट कर लिया, किसी फॉरेन यूट्यूबर ने तुम्हारे हिंदी सॉन्ग पर रिएक्ट कर लिया, इतना इतना इनफ थोड़ी है ओ मतलब भाई वो मूवी शिट को शॉट बनाने फायर हो रहे भाई यहाँ पे तो। के लिए। मतलब मूवी में कंटेंट भी होना चाहिए ना, मतलब इतना बस तुम्हारे कंटेंट ऑफ कल्चर को कोर्स है सेलिब्रेट। मूवी में, किसने बोला कि नहीं है। हाँ हाँ अच्छा है, मूवी तो अच्छी है, लेकिन मैं ब्रो भूल गया। ग्रेट डिबेट, डिबेट में भाई ऐसे नहीं होते कि ऑफ कोर्स है क्या था, मुंह बंद करो सामने वाले का, बता के कि क्या अरे मैं था बताऊँ, सुनो एग्जैक्टली। सुनो, इसे सेव कर लो, इसे सेव कर लो। कांतारा 2 भी आने वाली है, तुम्बाड़ 2 भी आने वाली है। हाँ ये भाई। हाँ डिबेट होनी चाहिए मानव और ग्रे के बीच में, मेरे को लग रहा है कि मसाला वो नहीं मिलने तो वाला है चाहिए, अच्छा खासा यहाँ पर, वो नहीं तो भाई चाहिए दिख रहा है वो भाई। अभी। बट अगर एक ही पॉइंट बोलूंगा अभी के लिए तो कि भाई परफॉर्मेंसेस,
हाँ व्हाट ऋषभ हाँ did परफॉर्मेंस के बारे में आई थिंक हाँ मानो भाई तुम ऋषभ अग्री करोगे शेट्टी did with ये तो कांतारा मानूंगा वो एक देखो, अलग ही लेवल की चीज इसका है भी बुरा हाँ नहीं देखो था ये मैं एक चीज मानूंगा तुम्बाड़ तुम्हें ज्यादा एंगेज रख पाती है कंतारा उतनी हाँ एंगेज नहीं रख पाती हाँ मैंने आप सच कंतारा बीच बीच में छोड़ी है भाई देख के देखिए हाँ तुम्बाड़ नहीं छोड़ी कंतारा नहीं, मैं एग्री नहीं कंतारा करूंगा बिल्कुल consistent बोल नहीं है बोला मुझे पर्सनली लगता है कि लिटरली तुम्बाड़ सुनो जो है मैं तुम्हें कंतारा पसंद है तो एक बार जिनको नहीं उतनी मतलब लाइक तुम्बाड़ ज्यादा पसंद है तो उस लाइन से जाते हैं मैंने कंतारा लिटरली जब मैं फर्स्ट टाइम देख रहा था मैंने उसको कंप्लीट 3 से 4 सिटिंग में देखी और तुम्बाड़ मैंने एक सिटिंग में 2 बार देखी है कंटिन्यूअसली मैंने ऐसा नहीं किया भाई मुझे तो स्टार्ट टू एंड मूवी ने हुक करके रखा पर्सनली मुझे तो जोशी बहुत पसंद जोशी को पता है जोशी को पता है मूवी देख ली ना जोशी हाँ, तुझे हाँ, पता है मानो ना भाई कि हम दोनों तो हम्म। बिजी आदमी हैं, हमें तो मूवी देख ली एक एक बार खत्म करो और हाँ भाई एक और चीज हाँ मानव के ऊपर से ऐसा है मानव है ना एक मूवी मतलब मूवी देखता नहीं है ज्यादा मोस्टली और ऐसा एक सिटी में पूरी मूवी देख नहीं पाता छोड़ देता है बीच में मूवी सीरीज वगैरह बट इसमें तुम्बाड़ मतलब पूरी देखी हाँ मैंने मतलब भाई तो कहा मूवी का सबसे बढ़िया पॉइंट यही है कि वो क्रिस्प इतनी है छोटी है भाई 1 hour 44 मिनट्स की इतनी क्रिस्प है कि आप भाई पर शुरू भाई करोगे ये आपको पता ही ग्रे नहीं भाई ये चलेगा भी तो कि कब मानोगे खत्म ना होगी 1.5 घंटे की मूवीज भी कभी कभी 3 घंटे की फील होती है हाँ ऑफ कोर्स होती है लेकिन मैं वही तो यार मैंने कंतारा कितने कंतारा का वॉच आवर कितना था यार दो उनका दो तो घंटे बहुत से ऊपर था हाँ वो 2 भी घंटा 40 मिनट 2.5 घंटे की थी वो भी हाँ आराम से 2.5 घंटे की थी हाँ 2 घंटा 40 मिनट बट मुझे थ्रू अच्छा आउट मूवी ने होकर के रखा भाई काफी हाँ चीजें 2.5 घंटे की है मूवी पर व्हाट आई वाज सेइंग कि भाई और सबसे मेन बात कि भाई मूवी रियल कल्चर दिखाती है और अब एक ऐसी चीज को हाईलाइट करके दिखाती है जो आप लोग को पता भी नहीं था भाई सामने लेके आती है उस चीज के बारे ठीक में है और अब मैं ऐसी सबसे फिल्म में वैलिड सेलिब्रेट करना लायक है ज्यादा हाँ मैं समझ ग्रे गया के साइड से मैं ना दोनों के पॉइंट समझ रहा हूँ मैं सुनो ग्रे के हम्म साइड से सबसे वैलिड रीजन देता हूँ कि क्यों कंतारा काइंड ऑफ बेटर है तुम्बाड़ से हम्म ठीक है कंतारा उनकी जो रिलीजियस चीजें हैं उनको बताने के लिए उन्हीं की लैंग्वेज और उन्हीं की सेटिंग और उन्हीं की चीजें यूज करती है जबकि तुम्बाड़ एक मराठी मूवी होने के बावजूद कंप्लीट हिंदी में जाती है कंप्लीट नहीं हिंदी नहीं में नहीं नहीं मेरे को लग रहा है क्योंकि ग्रे बताओ कह रहा है मैं ऐसा समझ बिल्कुल मेरे को रहे लग रहा है ग्रे कह मैं रहा है मैं अपने साइड से बता रहा हूँ कि देखो अब ये ना तुम्बाड़ से मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि ये मूवी एक तो कंप्लीटली हिंदी में शूट हुई ठीक है देखो मतलब इतना बुरी बात नहीं है बट तुम अगर मराठी ला रहे हो तो तुमको एटलीस्ट किसी तो भी कैरेक्टर के बीच में एक मराठी कन्वर्सेशन रखना चाहिए क्योंकि भाई ओके 400 साल पुरानी औरत है वो हिंदी में बात कर रही है अपने बच्चे ये से भाई ये तो ओपिनियन है भाई ये ओपिनियन हाँ बट ये तो कंतारा उस बेसिस ओपिनियन में है हाँ हाँ कंतारा उस बेसिस में थोड़ी सी देखो अगर वो मूवी मराठी में भी होती ना फुल्ली मराठी फिल्म होती तो भी मेरे को यही बात मैं कहता कि देखो हाँ कांतारा जिस तरीके से भी हाँ अपने ये कल्चर बात है को उसका सेलिब्रेट उसका कर रही है कंटेंट चेंज नहीं हो जाता लैंग्वेज चेंज हो है ना जाती कंटेंट हाँ चेंज नहीं हो जाएगा अब एक देखो मेरे मूवी के साइड से अंदर तो में थोड़ा बहुत बच रहा है मूवी के लिए वो जो लेकिन कल्चरल हाँ रेलेवेंस मजा आता सिर्फ लैंग्वेज तक लिमिटेड नहीं है ब्रो हाँ वही कल्चरल रेलेवेंस जो है वो लैंग्वेज तक लिमिटेड नहीं है और ऐसे तो फिर कांतारा जो है उसका भी कल्चरल रेलेवेंस पे मैं आ जाता हूँ जो बात तुम यहाँ पे कह रहे हो ना कि वो मूवी पूरी तरीके से मराठी में होती तो हो जाता तो ये बात तो कांतारा पे भी अप्लाई होती है कि कांतारा कन्नड़ा फिल्म है वो बाद में ऑब्वियसली और भी लैंग्वेज में डब हुई लेकिन उसका जो कल्चर है वो तुलु कल्चर है इट इज नॉट इट्स कन्नड़ा कल्चर इट इज तुलु कल्चर इट्स नॉट इंडिया सर इट्स नॉट इंडिया अरे भाई ऐसा कुछ नहीं इट्स नॉट इंडिया इट्स कन्नड़ा बट भाई इट्स ये नॉट जो तुम कह इंडियन रहे हो यहाँ पे कि मराठी कल्चर को तुमने हिंदी में दिखा दिया तो एग्जैक्ट चीज वहां पे भी अप्लाई होती है कि उन्होंने तुलु जो चीज है ठीक उस है चीज को कन्नड़ा में दिखा दिया तो इससे मैं कोई या बताऊँ impact मैं मैं change नहीं बताऊँ होगी वो मैं ग्रे का पॉइंट समझ गया हूँ ओपिनियन यश भाई की बात बहुत है अलग मेरा लेगा मेरा यश भाई ओपिनियन बहुत अलग लेगा इसलिए बता रहा ठीक है हूँ मेरा ग्रे ओपिनियन का पता बताया है मैंने ग्रे का मेरा ये था ओपिनियन बताया कंतारा का कल्चरल इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव है हाँ कल्चर के ऊपर सही बात तुम्बाड़ का इम्पैक्ट देखा जाए ये सही बात है तुम्बाड़ से तुम ऐसा फील नहीं करोगे यार देवी देवता अच्छे होते हैं इनकी पूजा करनी चाहिए हाँ भाई आप आप उल्टा ऐसा डर और कुछ फील आप करोगे एक सिर्फ एक फिल्म देख रहे हो इट इज जस्ट लाइक अ हाँ नॉर्मल मूवी whereas हाँ कांतारा it is contributing a lot to promoting a culture एक हाँ बहुत ही एक और ऐसा वो पार्ट है भाई मैं आपको मानव भाई पता का ही भी नहीं पॉइंट उसके समझ बारे रहा में हूँ उसके थ्रू पता चल रहा है मानव भाई का भी मैं पॉइंट समझ रहा हूँ बिल्कुल क्योंकि कंतारा में केवल मैं बात करूंगा कंतारा में कंतारा है वो हो जो बात सकता है करना कैरेक्टर है किसी है वो किसी तो को बता दो लगे कम से कि कम कंतारा का मैं स्टोरी भूल गया पता है इतना कुछ यादगार नहीं था उसका स्टोरी में भी उसकी स्टोरी में क्या था मतलब पता है ये एक भी सही परिवार है बात है कंतारा जिसके को भी अंदर तुम वन भगवान लाइन में आते कह हैं सकते हो हाँ मैं तो कहूँगा हर परिवार मूवी भाई एक लाइन में खत्म हो सकती है चाहो तो हाँ हाँ भाई ये भी है अब ऑफ कोर्स और देखो कितना भी बढ़िया डायरेक्शन कर लो कितना भी अच्छा चलो अगर अपन कह ले कि भाई कांतारा और तुम्बाड़ का डायरेक्शन सेम लेवल का है तो भी भाई तुम्बाड़ एंगेजमेंट के लेवल में ज्यादा ऊपर है क्योंकि अगर दोनों का डायरेक्शन बहुत अच्छा है का रन टाइम भाई 1 hour 45 मिनट्स का है भाई आप देखते टाइम कम समय लगा रहे हो उसमें और कम समय में जब आप बहुत ही ऐसे एंगेजिंग चीज दिखा देते हो तो आप ज्यादा टेंशन पुल कर पाओगे वेयर आप बहुत ज्यादा एंगेजिंग डायरेक्शन हो तो भी आपको बोलो कितनी भी बोलो घटिया एक मानव बात भाई बोलो बोलो लगा देती है रन टाइम हाँ एक मिनट एक हाँ बात मानव बोलो भाई बोलो उसमें क्या थोड़ा बॉलीवुड वाला फ्रेमवर्क है कि मतलब थोड़ा टाइम अगर गाने डाल दो थोड़ा टाइम अगर गाने डाल दो हाँ वो एक है वो मैं तुम्बाड़ ये मानता हूँ बात है तुम्बाड़ी है तुम्बाड़ काफी तुम्बाड़ एक हॉलीवुडिश भाई वो वाइब देती थोड़ी है ऐसी गॉथिक हॉरर जो एक होता है अपने हाँ ये टॉपिक तो को लेके बहुत ज्यादा ये रहती है
एज अ डार्क फैंटेसी फिल्म वो बहुत ही ज्यादा सही रहती है। whereas हाँ कांतारा में कुछ मास एलिमेंट जरूर है, मैं ये एग्री करूंगा, लेकिन मास एलिमेंट से कोई मूवी खराब होती है मैं नहीं। अच्छा अच्छा मास एलिमेंट उसका अच्छा है। फिर मैं क्या कंक्लूड करूंगा कि दोनों कंतारा के बोलो ना, हाँ। मानव भाई, हम्म। बोलो। अरे बीच में मतलब टोकते बहुत हो यार तुम लोग। हाँ बोलो मानव भाई। हाँ यार भाई ये दोनों कंपेरेबल ही नहीं है, एक क्या कल्चर सेलिब्रेट करती है, एक लोअर को बता रही है अपना, हाँ। समझ रहे हो? मतलब दोनों मतलब बहुत डिफरेंट है, भले थोड़ा नहीं तो वो थोड़ा रिलीजियस हो जाता है, लेकिन एक कल्चर सेलिब्रेट करता है, एक एक्चुअली लोअर पता है, मैं सेलिब्रेट। बताऊं मानव भाई, ग्रे द ने पूरा ट्वीट कंपैरिजन नहीं वाज बताया है। स्टार्टेड बाय ग्रे हाँ ने मैं पूरा वही ट्वीट वही नहीं ने मैं पूरा बताया। बोल ही नहीं हाँ। पाया ना भाई, वही तो बात है। बेसिकली इट वाज स्टार्टेड बाय आनंद गांधी's tweet, and Anand Gandhi had tweeted that my film is not like Kantara. Tumbad is basically using horror as a tool to show what समाज की जो बुराइयां हैं और एक मैसोकिज्म, एक तो आई थिंक ये वर्ड यूज किया था कि मेरे को एग्जैक्टली याद है, बट मिसोजिनी तो यूज किया ही था कि मूवी के अंदर में जो सोशल इविल्स है उन्हें टॉक्सिक और मैस्कुलिनिटी। मिसोजिनी को हाँ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, उन बातों को कॉल आउट करने के लिए मैंने हॉरर को एज अ टूल यूज किया था, जबकि कांतारा इन बातों को सेलिब्रेट करती है, जिससे मैं स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ लास्ट वाली लाइन से कि मैं भाई एक ये बात बताऊं यार, पीपल कैन बी So कांतारा रॉन्ग guys, इज समटाइम्स। सेलिब्रेट कर रही है। पीपल कैन बी रॉन्ग this समटाइम्स, वो was the वाली बात है visual बस। so guys, this was a visual representation कि ट्वीट पूरा पढ़ना चाहिए भाई, आधे ट्वीट पे ही ऐसी सारी डिबेट होती है भाई। क्या अरे अरे भाई नहीं, एक सेकंड ये मैंने अब तुम्हारी मैं बुराई नहीं बताऊं, कर रहा रुको मैं, रुको रुको तुम्हारी रुको बुराई नहीं कर रहा, हमने नहीं, आधा ट्वीट सुना बुराई तुम्हारा, भले नहीं कर रहे फिर वो कर रहा है, वो लेकिन हुआ कन्वर्सेशन, तो एक एक हाँ सीख मिल गई लोगों को कि भाई पूरी भाई बात जान के ही कि फिर भाई करना, नहीं तो ये होता तुमने है जो वो अभी हुआ। ट्वीट में से सिर्फ कांतारा एंड तुम्बाड़ सुना और फिर तुमने बोला चलो मानो भाई तुम बताओ, चलो ग्रे भाई तुम हाँ, बताओ, तुम दोनों डिबेट करो कांतारा और तो इसके वही वही बारे में। वही भाई, लोगों को एक सीख मिल गई कि भाई आधा ट्वीट नहीं पढ़ने का भाई, पूरा ट्वीट पढ़ो फिर जज करो। जोशी में तो मसाला नहीं है फालतू। मसाला मिल गया फालतू- ऑफकोर्स हाँ भाई, देखो डाल मैं दो भाई बताऊं, ये कांतारा कंतारा बता में दो देखो उसको। कुछ कुछ चीजें हैं जो प्रॉब्लमेटिक कह सकते हैं, वो बाद में बात करेंगे यार। कंतारा वर्सेस तुम्बाड़ करेंगे, मानव भाई को रखेंगे एक साइड, ग्रे को रखेंगे एक साइड, अब मजा आएगा। शॉट फायर होने चाहिए दोनों साइड से। हाँ ठीक है। कांतारा के अंदर में जो तुम कह रहे हो कि शायद प्रॉब्लमैटिक एंड ऑल, बट उसके लिए भी भाई काफी जस्टिफाइड रीजंस हैं मूवी के अंदर उस तरह से बिल्कुल है दिखाने भाई, वो मैं ही दे दूंगा खुद। के। क्योंकि पर वही है ना, अभी भाई मैं बात करना नहीं चाह रहा, मैं सारा अभी नहीं हाँ करना मेरे वो को। हो जाएगा, तो चलो उस चीज को अपन नेक्स्ट के लिए रखते हैं, पर हाँ मैं मानता हूँ कि मैं तुम लोगों को बस बोलो शॉर्ट में बोलो, अपने थॉट्स बताऊं। एक मिनट ग्रे भाई, एक मानव मिनट को कुछ मानव भाई बोलो। बोलो। तो मूवी जरूरी नहीं हो अनप्रॉब्लमेटिक हो, अपने हर कुछ आर्ट अनप्रॉब्लमेटिक थोड़ी होता है, कोई भी आर्ट फॉर्म है, किसी ना किसी को तो प्रॉब्लम देगा ही भाई। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ जरूरी थोड़ी आर्ट फॉर्म अनप्रॉब्लमेटिक हो। अब वो तुम्हारे अब हर चीज को ऐसा मिसोजिनी देख लोगे, हर चीज पैट्रियार्की थोड़ी है। अब वो तो वो है जो है वो है, दिखा रहे वो उसको इट इज व्हाट इट इज वो हाँ ना। भाई नहीं, बट उसको दिखाने के इंटेंशंस के कारण प्रॉब्लमेटिक या नॉन प्रॉब्लमेटिक कहेंगे ना, कि आप जैसे इसमें भी दिखाया है कि वो भाई औरतों से किस तरीके से बात कर रहा है, भाई विनायक का कैरेक्टर है ना, हाँ अपनी वो बीवी से किस तरह से वो बात कर रहा है, अब उस वो चीज को भी रिप्रेजेंट आप कर रहा है, दिखा सकते हो ना। प्रमोट थोड़ी है, रिप्रेजेंट करना प्रमोट करने वाली चीज है। वो ये नहीं बोल कि ये चीज सही है, ये बस दिखा रहा है कि वो टाइम पे ये होता था, उसको प्रमोट थोड़ी किया जा रहा क्या आई है। एम तो सॉरी मुझे थोड़ा ऑडियो समझ में नहीं, तो यश प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। उसने बोला कि रिप्रेजेंट करना और प्रमोट करना दोनों अलग चीज होती है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि ये हाँ है, ऐसा होता है, तो प्रमोट होना कर रहा है उस चीज को। तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि प्रॉब्लमेटिक और नॉन प्रॉब्लमेटिक इस बात पे ही बेस्ड होता है कि आपका नैरेटिव क्या है मूवी के अंदर में भी, आप कोई भी चीज दिखा रहे हो, आप किसी को विलन दिखा रहे हो किसी को हीरो, तो उसको आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, है ना, कि जैसे प्रोटैगनिस्ट भी कोई बुरी चीज कर रहा है तो अब या तो आप उसे बहुत अच्छा दिखा दो उस बुरी चीज को करते हुए, तो वो प्रॉब्लमेटिक जोन में थोड़ा चला जाता है, और वही चीज वो कर रहा है और आप उसे थोड़ा नेगेटिव शेड में दिखाओ कि ये देखो ये गलत चीज कर रहा है और ये गलत ही है, तो फिर वो एक लेयर ऐड हो जाती है उसके अंदर में। जैसे कि तेरे नाम को अपन एक कह सकते हैं कि तेरे नाम क्या करती है कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स है उस कैरेक्टर के, उन्हें कभी ऐसे डायरेक्टली बताती नहीं कि ये बुरा है या गलत है। वहीं पे अगर किसी और मूवी का एग्जांपल देना हो, जैसे इसी मूवी का एग्जांपल लो ना, कि यहाँ पे वो टॉक्सिक बिहेवियर है लेकिन दिखा दे रहे कि वो गलत है, ये ओवरऑल मेरा पॉइंट था। ऑल राइट। ज्यादा अपन को ज्यादा डीप चले गए। हाँ नहीं, अपन अभी अभी क्या है, डिबेट में जा रहे हैं, डिबेट का टॉपिक है नहीं आज का। हाँ वही। वो तो है। नहीं, ये थंबनेल थंबनेल बनाने के लिए अच्छा टॉपिक मिल गया, मतलब जो भी बोलो। हाँ बिल्कुल। हम्म, पर हाँ तो मजा वो- आया, तुम बार डिकोड हो पाई। और मानो हाँ भाई जैसा कह रहे थे उतनी डीप नहीं है, बिल्कुल उतनी डीप नहीं है, फिर भी हमने डीप चीजें निकाल दी साथ में बैठ के। हाँ साथ में बैठ नहीं के। मतलब ये वो these are just the themes that they have shown in the film and that was interesting to discuss एक्चुअली about that. एक्चुअली दैट इज द ब्यूटी ऑफ आर्ट कि कभी कभी है ना, कोई इंसान कुछ चीजें बिना सोचे भी ऐसी कर जाता है जिसके दूसरे लोग भी डिटेल्स निकाले। मैं कहूंगा ये ऐसा ब्यूटी होता है। भाई डिस्कशन की भी होती है, वरना ये कभी निकले नहीं। हाँ इसमें ये अच्छा है, मतलब दिखाया है बताया नहीं है, दिखाओ हाँ बताओ मत, वही, शो डोंट तब टेल। ज्यादा बातें हो पाती है। हाँ बताओ मत दो ऐसा, मतलब किस कौन सी मूवी का एग्जांपल तुम बता ही देते, कोई वो जो शो मूवी डोंट पता टेल। हो। इंटरस्टेलर की बात मत करना, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल भाई कौन सा होगा, अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। मैं बताऊं, नॉलन की सारी मूवी उठा लो, एक्सपोजिशन है भर भर के। हाँ वो हाँ, लेकिन
अरे तो लिटरली उसको तो मजबूरी है, अगर वो एक्सप्लेन नहीं करेगा तो क्या ही है उसकी मूवी के अंदर भाई, क्या ही ऐसे समझ कह नहीं आएगा सकते। दिक्कत हॉट ये है कि जो इतना एक्सपोजिशन देने के बावजूद लोगों को समझ में नहीं आती उसके film। हाँ वही कई लोग हैं मतलब भाई एक हॉट टेक दो क्या, एक हॉट टेक हाँ भाई, एक हॉट टेक है कि भाई नोलन थोड़ा ओवररेटेड, नोलन ओवररेटेड। ये शायद पहले हम मानो लोग भाई बोल चुके हैं। ये पहला पॉइंट है, मैं डिसएग्री करूंगा जिस पे आपसे, ठीक है, पहला पॉइंट है। नहीं मैं बता रहा हूँ, अगर मूवी लोगों को समझ नहीं आ रही हाँ तो हाँ, वो एज अ कैरेक्टर फेलियर नहीं हुआ वो, कि डायरेक्टोरियल नहीं नहीं, बहुत तुम सही सही कह है, रहे हो, इस पे मैंने ऐसी पूरी बात तो वीडियो सही बनाई है। है एक। तुम ये सही कह रहे हो एक्चुअली। कर लो प्लग इन, कर लो प्लग इन, कर लो। लग ज्यादा है। अपने चैनल पे तो नाम हम नहीं लेते भाई पॉडकास्ट का कभी। भाई लेकिन यार जो नोलन फैन बॉयज की बात है ना, नोलन फैन बॉयज है, समझ रहे हो? नोलन फैन कह बॉयज, सकते हैं तुम्हारी बात। आई मीन या इट इज लाइक अ सब्जेक्टिव थिंग टू से भाई। नोलन फैन बॉयज के बारे में पता है, मतलब वो दिखाते भाई नोलन क्या मूवी बना दी भाई, और टेनर उसको खुद समझ नहीं आई टेनेट तो नोलन खुद बोलता है उसको खुद को समझ में नहीं आई उसके end। भाई, हाँ भाई ना। उसको नोलन की मूवी सारा साइंस एक्सपेरिमेंट है भाई, उसको दिखाना है भाई What साइंस is को, going on, Nolan? ऐसे हाँ, अपन ना बहुत वाइल्ड जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। हाँ वही मैं बस बेसिक एक गाइस इससे खत्म करना कम्युनिकेशन चाह लग रहा रहा था। है। ये पता है खास बात है, मैंने नॉलन ने बोला है कि मेरे को 5-10 साल लग गए यही समझने में लिखा क्या है, और लोग बोलते हैं मेरे को टेनेट समझ में आ गई, वो वीडियो पड़ी हुई है टेनेट एक्सप्लेन्ड। हाँ, मैं मुझे नहीं समझ आई। वैसे मुझे मैं खुद उसके समझ मैं में बाद नहीं आया यार। मेरे को भी नहीं समझ वैसे में आई भाई। मत समझो भाई, छोड़ो, देखो निकालो। देखने में मजा आया बस, ऐसा मतलब हो रहा है। देखना हो तो मजा। मेरे को ऐसा लगता है ना कुछ चीजें एब्स्ट्रैक्ट है बिकॉज दे आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, मेरे को ये लगता है वो बस है। मुझे लगता है मैंने गलत बोल दिया ना, नोलन ओवररेटेड नहीं है, मतलब नोलन मतलब सबके लिए नहीं है ऐसा, समझ रहे हाँ हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल बहुत हाँ बहुत सही हाँ पॉइंट बोल रहे हो बिल्कुल ये ऑफ कोर्स मैं नोलन इज बताऊं, नॉट मानो फॉर भाई एवरीवन। तुम आओ किसी दिन नॉलन वाली पॉडकास्ट किसी दिन करेंगे, भाई मजा आ जाएगा। मैं एक चीज बोलूं, मानो तू है मेंबर बन जा भाई, हो? नोलन हमको चाहिए भाई नोलन एक आदमी। नोलन ओवररेटेड इन टर्म ऑफ पॉपुलैरिटी, इतना पॉपुलर नहीं होना चाहिए नोलन मेरे हिसाब से, क्योंकि उसकी मूवी सबके लिए नहीं है। हाँ मैं बताऊं पॉपुलर बस इस वजह से है ना, एक रीजन है उसका, उसकी मूवीज गेंडे हो रहा है काफी, मतलब वो एक एपिक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दे रहा है। हाँ, हाँ, लेकिन जो उसके पीछे की थीम है वो नीश 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 लोगों के लिए, हाँ नीश ऑडियंस के वो लिए, थीम हाँ थीम उसकी एग्री एग्री। बिल्कुल। सेम खैर सेम केस में ड्यून है ना। अरे अबे भाई लंबा चले जाएंगे इस पे, ठीक है, इतना लंबा नहीं जा रहा मेरे को। भाई यार बट स्टिल रहा है, पिछले पिछले 3-4 महीने में की अपनी सबसे लंबी पॉडकास्ट है ये, पिछले 3-4 महीने जो उठा रहा हूँ उसमें से। कह सकते हैं भाई बिल्कुल। तो चलो ठीक है फिर इसी के साथ रैप करते हैं। हाँ सुना